अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, तहे दिल से उनका शुक्रिया, दिल के कोनों कोनों से उनके लिए शुक्रिया करता हूँ। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह आने वाली तमाम वीडियोस आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। जो भी वीडियो आएगी उसका कुछ ना कुछ मकसद होगा और उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अभी तक जितनी वीडियोस बनाई है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सी वीडियोस से सभी वीडियोस से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। तो कुछ ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी, उस वजह से मैंने आज हाउ टू पुश कोड ऑन गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू किस तरह कोड को पुश करना है वो मैंने बना दिया। लेकिन ये वीडियो का इतना कोई खास टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को ज़्यादा लोगों ने बोला तो मैंने ये वीडियो 10 मिनट की बना दी है। जिनको देखना हो देख लें। और इसके अलावा पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो अभी फेज 2 आज मंडे है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इंशाल्लाह वीडियो वेडनेसडे तक आएगी। तो आप लोग मतलब अभी हमारे पास टाइम होगा तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 को फेज 2 को पूरा कंप्लीटेड कर लेना। और कुछ भी नहीं किया था, वही है मैंने बैकएंड को डिप्लॉय आप लोगों को हगिंग फेस पे करना है। ये वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो जहाँ पे हम लोग ने रैक चैटबॉट को हगिंग फेस पे डिप्लॉय किया था। सेम प्रोसेस होगा, बस रैक चैटबॉट की जगह आप लोगों को जो फुल स्टैक टू डू ऐप का बैकएंड बना होगा, यानी जितनी भी एपीआई वगैरह बनी होंगी ना जो फास्ट एपीआई के थ्रू, उन सबको डिप्लॉय करना होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा हैकाथॉन 2 का फेज 3, जिसमें हमें क्या करना है। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट खुला था ऑलरेडी, डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है। यहाँ हैकाथॉन 2 हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। मैंने अपने वीडियो के बाद उसके बाद अपनी यूआई को बहुत अच्छा किया था, तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। मैं अभी आप लोगों को अपनी यूआई भी दिखा देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में मैं करना क्या। तो देख लो भाई, हमें फिर से एक एआई चैटबॉट बनाना है। किसके अंदर? अपनी फुल स्टैक ऐप के अंदर। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि भाई वही ऐप बनाई थी, तो सही है, आप लोग अगर उसी में करना चाहो तो उसी में भी कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को तरीका दूंगा कि फेज, जैसे कि हम लोगों ने अपना एक फोल्डर बनाया था जहाँ पे फेज 2 टोटली कंप्लीट किया था, उसी फोल्डर को आप लोग डुप्लीकेट करो, मतलब दूसरा फोल्डर सेम टू सेम बन जाएगा, उसका नाम फेज 3 कर दो और उसमें ओपन एआई चैटबॉट को, मतलब ये टू डू का एआई चैटबॉट को इंटीग्रेट कर लो और उसको गिटअप पे पुश कर दो। तो इससे क्या होगा, गिटअप पे आप लोग का फेज 1 अलग से होगा, फेज 2 अलग से होगा, फेज 3 जिसमें चैटबॉट होगा वो भी अलग से होगा। ठीक है, डिप्लॉय आप लोगों को वही करना होगा, मतलब सेम टू सेम वाला प्रोसेस होगा, उसमें कोई खास बात नहीं। और अगर आप लोग ऐसा करना चाहो कि टू डू स्टैक वाली उसी में अपडेटिंग करना चाहो गिटअप वाले, मतलब उसी में ही आप लोग जो आप लोगों ने पहले पुश किया है उसी में अपडेट करना चाहो और फिर पुश करना चाहो तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। मैं इसलिए करूंगा ताकि, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी होती है, तो इससे अगर मैं अलग नहीं करूंगा ना तो बहुत से लोग बहुत घिसपिस हो जाएगी और फजूल हो जाएगा। सही है, तो चले शुरू करता है आज की वीडियो का टॉपिक। बाकी जो अभी चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। बाकी मैं अपनी यूआई दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मेरी हो सो ओपन हो, यहाँ पर मेरी ओपन नहीं है यूआई, तो हम उसको ज़रा चेक कर लेते हैं वर्सल पर। यहाँ पे वर्सल पे मेरी ओपन होनी चाहिए। तो ये मेरी एक यूआई है, छोटी सी बनाई है, ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया, बस एक होम पेज है और यहाँ पर ये डैशबोर्ड है जहाँ पर सारे टास्क ऐड और यहाँ पे कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भी यूआई को बना सकते हो सीएलआई के थ्रू, स्पेसिफिकेशन वगैरह की दे सकते हो। सही है, तो ये लॉग आउट वगैरह वाली फंक्शनलिटी है और साइन अप साइनिंग है, ये आ गया, यहाँ पे साइन अप वगैरह का आ गया। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो, एनिमेशन वगैरह लगा सकते हो उसको। जिस तरह मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाने का तरीका बताया उसी तरह आप लोग भी आराम से कर सकते हो। तो चलें टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ग्रोक की पुरानी वाली कन्वर्सेशन हिस्ट्री में चले जाऊंगा जहाँ पे मैंने फुल स्टैक वेबसाइट को बनाया है। तो हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं। सही है, ताकि इसके पास ऑलरेडी हमारे पास इसके पास होगी कि क्या चीज़ें बनानी है। तो आप लोग भी वैसे ही सेम बना सकते हो और एजेंट वगैरह भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। सही है,
एजेंट बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आप लोग क्यूएन और क्लाउड के जरिए भी क्यूएन का यूज करते हुए, जब अगर क्यूएन को आप लोग क्लाउड के साथ चला रहे हो तो आप लोग क्यूएन और क्लाउड का यूज करते हुए भी एजेंट बना सकते हो, और अगर आप लोग बोन CI/CLI का इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी एजेंट बना सकते हो। लेकिन बोन CI/CLI में बहुत एरर आ रहे हैं, तो अभी आप लोग एक काम करो, जब तक क्यूएन और क्लाउड का ही यूज कर लो। सही है। तो आज की वीडियो पे हम लोग क्यूएन और क्लाउड का यूज करते हुए और चैटबॉट को बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा जो और दफ़ा होता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम इसको समझाएंगे। सही है। तो पहले हम इसको समझाएंगे कि हम अपने उसी प्रोजेक्ट के अंदर, मैं यहाँ से पहले आप लोगों को फाइल एक्सप्लोरर में जाके खोल के दिखा लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये स्पेक प्रोजेक्ट का फोल्डर आ गया। यहाँ पर हमारा हैकेथॉन 2, जिसमें हमारा फेज 1 फेज 2 ऑलरेडी कंप्लीट है। हम क्या करेंगे, फेज 2 को यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे। सही है। और यहाँ पे सेम टू सेम फोल्डर एक और बना लेंगे। ये देखो मैंने सेम टू सेम इसी के अंदर फेज 3 को भी अब मैं डाल दूंगा। ये देखो मैंने उसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास 2 फोल्डर हो जाएंगे, फेज 2 का, एक फेज 2 और एक फेज 2 की कॉपी। सही है। अब मैं उसका नाम बदल के उसको फेज 3 कर दूंगा और उसी को AI पावर चैटबॉट को ही जहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे तो उसकी मेरी एक अलग से गिटहब रेपो बन जाएगी, क्योंकि मेरे को साफ तरीके से काम करना पसंद है। फिर बहुत डिस्पेस हो जाती है और मजा भी नहीं आता, तो इसलिए मैं उसी में ही फोल्डर में पुश करूंगा। तो इससे भी कोई हब्बे वाला काम नहीं है। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वही पुराना जो आप लोग का फेज 2 बना हुआ है उसी में जाके AI पावर चैटबॉट को इंटीग्रेट करवा लेना। यहाँ पर जब तक ये लोड हो रहा है हम वेट करते हैं और फिर इसको अपन ओपन कर लेंगे वहाँ पर, जब तक हम अपने यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ से हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। सही है। पूरा कॉपी कर लेंगे हम। ये पूरा मेरा फेज 3 कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ तक फेज 3 तक। अभी हमारा फेज 4 से कोई काम नहीं है, तो हम फेज 3 तक पूरा कॉपी कर लेते हैं। सही है। फेज 3 तक मैंने पूरा इसको कॉपी कर लिया है। हमारा ऑलरेडी काम कंप्लीट है, हमें सिर्फ एक चैटबॉट लगाने इसमें। तो ज़्यादा आप लोग परेशान नहीं होना। और जिनको बैकएंड अभी भी जिनका नहीं बना फेज 2 का, मुझे पता है आप लोग बैकएंड में फंसे होगे, तो ये वाली वीडियो देख लेना, आप लोग का आराम से बैकएंड बन जाएगा इंशाल्लाह। सही है। तो हम लोग सबसे पहले इसको बता देते हैं कि अब मुझे इस फुल स्टैक टू डू एप्लीकेशन में एक टू डू AI चैटबॉट इंटीग्रेट करवाना है। सही है। इंटीग्रेट करवाना है जो टास्क को ऐड करे, डिलीट भी करे, मार्क भी कर सके और लिस्ट भी दिखा सके, और यूज़र जिस आईडी से, जिस ईमेल से लॉगिन हो उसके बारे में भी बता सके। मतलब वो जो लॉगिन होगा वो बता सकेगा कि इस नेम से लॉगिन हुआ है, उसकी डिटेल, डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल की जो भी होगी वो ये होगी। सही है। तो इसको दे देते हैं कि उस चैटबॉट के पास फुल फंक्शनैलिटी हो। ये देखो ये मेरा कॉपी हो गया है फोल्डर। तो हम यहाँ पे पहले नाम चेंज कर लेते हैं, इसको फेज 3 कर देते हैं और आराम से हम इसको लिख देते हैं फेज 3 चैटबॉट। सही है। चैटबॉट सेम टू सेम वही है। इसको हम लोग अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं या फिर एंटी ग्रेविटी में ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा इंटरफेस मेरे को अच्छा लगता है, तो काम करने में मज़ा आता है। बाकी आप लोग VS कोड में खोल लेना। तो जब तक हम लोग लिखवा देते हैं इसको कि उस चैटबॉट के पास फुल फंक्शनैलिटी को हैंडल करने की ताकत हो। सही है। ताकत हो। और मैं इसको बोल देता हूँ कि और ये मेरी डॉक्यूमेंट है
चैटबॉट की इसको देखते हुए सबसे पहले 1 मिनट चैटबॉट की और इसको पूरी तरह एनालाइज करो डिटेल से, और फिर मुझे सबसे पहले एजेंट्स बनाने होंगे तो वो बना कर दो। स्टेप एजेंट बना कर दो और स्किल्स भी बना कर दो, अलग अलग सारे के सारे। सही है। तो इसको मैंने इसलिए स्किल्स बोला है। आप लोगों के पास भी अगर पुरानी कन्वर्सेशन इसी में आप लोग ने पहले से स्किल्स बनवाए होंगे तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ ज़रा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हमारा इसका काम नहीं है ना। तो हम इधर चले जाते हैं, यहाँ पे बुक पे आ जाते हैं, ये नेटिव वाली। ये मेरे पास बुक ऑलरेडी ओपन है। आप लोग ये लिखोगे ना तो ये आप लोगों के पास पहले ही AI एजेंट फैक्ट्री, ये नाम चेंज कर दिया है, तो आप लोग ये वाली बुक को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर रीयूजेबल इंटेलिजेंस का चैप्टर्स है, उसको मैंने पहले पूरा कॉपी किया था, समझा था, और फिर उसको बोला था कि स्किल्स को बनाने का तरीका ऐसा है। यहाँ पार्ट 4 में चैप्टर 14 पे जब आप लोग जाओगे ना, मैं दिखा देता हूँ इधर। चैप्टर 14 ये आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पे, डिजाइनिंग रीयूजेबल इंटेलिजेंस। ये देख लो, यहाँ पे पूरा क्रिएट स्किल और सब एजेंट्स वगैरह बनाने का तरीका पूरा डिटेल से बताया गया है। तो मैंने इसको ऑलरेडी रीड करा हुआ है, तो आप लोग भी इसको रीड करते हुए स्किल्स बनाना, वरना बड़ी फजूल की स्किल्स बनने वाली हैं। सही है। तो वापस आ जाते इधर, ये मेरी डॉक्यूमेंट है और इसको एंटर मार देते हैं। सही है, ये हमारी पूरी डॉक्यूमेंट पेज हो गई है स्ट्रक्चर समेत। और यहाँ पे देख लो हमारा ये भी खुल चुका है, एंटी ग्रेविटी भी। यहाँ पर हमारा सेम टू सेम सारा काम हुआ हुआ है ऑलरेडी। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ CMD। और सबसे पहले हम अपने फ्रंट एंड को रन कर लेते हैं, npm run dev। और यहाँ से हम अपने बैक एंड को रन कर लेते हैं। ठीक है, पहले यूबीकॉन ऐप डॉट मेन, क्योंकि मेरे ऐप के फोल्डर के अंदर मेन की फाइल है, इसलिए मेरे को ऐप डॉट मेन लिखना पड़ा है। जिनकी डायरेक्ट होगी वो लोग सिर्फ मेन डॉट ऐप लिख सकते हैं, जिनकी SRC के अंदर होगी वो लोग SRC डॉट ऐप भी लिख सकते हैं। सही है, तो ये भी मैं बता ही देता हूँ। लोकल होस्ट 3000। सही है, ये लोकल होस्ट 3000 हमारे पास। ये क्या हुआ भाई, ये हो गया एंटर। यहाँ पर आप लोग समझ जाओगे डिटेल नॉट फाउंड, तो अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में, तो बस यहाँ से हमें कुछ देखने का फ़ायदा नहीं है। हम अपनी मेन आ जाते हैं। यहाँ पर सारी APIs आपको दिख रहा है ऑलरेडी बनी हुई है। सही है, और यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड ओपन हो रहा है जब तक, तो हम वेट कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। फ्रंट एंड ओपन होता रहेगा बाद में। 1 मिनट, मेरे को पता है ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, सब्र कर जाओ, मैं इसको बंद करता हूँ। ये हमारी डॉट नेक्स्ट की फाइल पहले मैं यहाँ से डिलीट मार दूँ। सही है, ये डिलीट हो गई। अब मैं इसको करूँगा ना, अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा इंशाल्लाह रन। इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर इसको ले आते हैं। अब ये हो जाएगा, तो इसको होने देते हैं और हम लोग वहाँ पे एंटर मारते हैं गिरॉक पे जब तक। और यहाँ देखते हैं ये क्या काम करेगा। सबसे पहले हमने इसको बोला है एजेंट बनवाओ, तो हम एजेंट वगैरह बनाएंगे। बोन CI से भी बना सकते हैं, तो मैं आप लोग को बोन CI से बना के दिखा देता हूँ। और QN से मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बना के दिखा दिए। देखो ये ऑलरेडी रन हो गया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये रन हो गया ऑलरेडी सारा। ये यहाँ से वही सेम टू सेम UI है। सही है, तो ये नहीं समझना, अलग है। तो ये देख लो ये हो गया रन। तो हम इसको अब अभी अपना नया CMD ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने बोन्स AI को स्टार्ट कर लेते हैं। सही है, तो बोन्स AI को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा ये लॉगिन, यहाँ से वेटिंग फॉर ऑथेंटिकेशन, कोई मसला ही नहीं है। ओपन कर लेता हूँ इसको मैं ज़रा अपने पास, ये लोड होने में टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैं इसको अपने दूसरे जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि पहले गूगल अकाउंट से ना हो।
आप लोग क्यूएन से भी कर सकते हो, एजेंट बना सकते हो, ना बन रहा हो तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हो। मतलब जहाँ पे जनरेट विद क्लाउड की जगह आप लोग मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करके अपने एजेंट को क्रिएट करवा सकते हो। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान काम है, कुछ मुश्किल नहीं है कुछ। देखो ये हो गया अब। भाई यार फिर से हो गया। सही है। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग क्लाउड कोड विद बोन्स एआई, तो इसको हम टोटली बड़ा कर देते हैं क्योंकि अभी हमारा सबर ज़रा चार्ज पे लगा लें। यहाँ पर हमारी बोन्स एआई की सीएलआई ओपन हो गई है। सही है। तो हम आ जाते हैं अपने ग्रॉक पर। ये देख लो इसने पूरा एनालाइज करा है, और तो एनालाइज इसने पूरी डिटेल से कर लिया होगा। पहले तो यहाँ पर हमारे ये एजेंट बना के दे रहा है, स्पेक राइटर, आर्किटेक्चर प्लानर, डेटाबेस इंजीनियर, एमसीवी सर्वर, एजेंट एसडीके, चैट किट, इंटीग्रेशन टेस्टर। सही है। तो ये कुछ इसने एजेंट बना के दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पर सबर जेसन सबर, 1 मिनट में देख लेता हूँ। यहाँ पे हम स्लैश एजेंट लिखते हैं, यहाँ क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट क्लाउड से जनरेट। और जिनके पास जनरेट विद क्लाउड ना हो रहा हो वो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। मैं ज़रा चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये जेसन को हैंडल करेगा या नहीं करेगा। इसने जेसन में लिख के दे तो दिए हैं, ये क्या कर दिया भाई वे यार। उसको कर दो बंद। सही है। वहाँ पे सेंटर मारो। यहाँ पर आ गया ये। इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से स्लैश एजेंट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट जनरेट, और यहाँ पे हम नेम करते हैं। अब देखता हूँ मैं क्या ये करके देता है या नहीं करके देता। जेसन फाइल में मेरे को चेक करना है कि जेसन में करके देगा या नहीं करके देगा। सही है। तो ये जनरेट हो रहा है, वेट करते हैं। ये हमारा फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है। डॉट स्पेसिफाई का फोल्डर एक है, डॉट क्लाउड में एजेंट, और यहाँ पे ये देखो कंटिन्यू सोनेट एंटर और एज। सही है। तो ये हो गया हमारा ऑलरेडी कंप्लीट। तो हम लोग ये ऐसे कर लेंगे तो हट जाएगा। हाँ हट गया। सही है। तो ये आ गया है। यहाँ पे हमारा पहले से एक स्पेक राइटर का बना हुआ था, तो इस बावले ने वही कर दिया वापस से। मैं इसको ज़रा वापस से इंस्ट्रक्शन देता हूँ। सही है। 1 मिनट। इसको हम करते हैं कॉपी। हो सकता है कि मैंने इसको एरर वगैरह दिए थे तो ये उस वजह से थोड़ा सा पागल हो गया है। 1 मिनट। यहाँ पर मेरी पुरानी है ये। सही है। तो इस वाले के अंदर हम लोग एक काम करते हैं, एंटर मारते हैं, वापस से हम इसको देते हैं क्योंकि मैंने बीच में इसको एक एरर दिया था जिसकी वजह से ना इसको एजेंट बनाने की सहूलत माशाल्लाह से भूल चुका है। तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ और हम इसको वापस से जनरेट करवाते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर अब ये सही से हो सकता है एजेंट बना के दे हमारे पास। तो बाकी एक्सपेक्टेड वगैरह के एजेंट ऑलरेडी बने हुए, तो अब जो नहीं बने हुए ना वो हम लोग बनवाते हैं। सही है। ये पूरा ये देख लेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग, हाँ ये देखा, ये अब सही से देगा। आर्किटेक्चर वगैरह ऑलरेडी बना हुआ है। एजेंट यहाँ पे डेटाबेस इंजीनियर ऑलरेडी बना हुआ है हमारा। एमसीबी टूल वाला हम बना लेते हैं। सही है। तो एमसीबी टूल वाला हम इसको बना के दे देते हैं। आर्किटेक्चर 1 मिनट, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्लैश एजेंट प्रोजेक्ट जनरेट विद क्लाउड, और यहाँ पे
एंटर मारते हैं। सही है, तो ये एजेंट जनरेट हो रहा है। तो जब तक मैं इसको एक काम करता हूँ, ये भी बोलता हूँ कि स्टैक राइटर और यहाँ पे हम पहले ये वाला जनरेट करवाते हैं। ये जब तक जनरेट हो रहा है हम वेट करते हैं। और यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं, चैटबॉट का है और फ्रंट एंड चैटबॉट का है, मतलब इंटीग्रेट करने का। और इसके बाद ये 6 स्किल्स हैं। सही है, तो इस तरीके से स्किल्स बनानी होंगी। तो स्किल्स की प्रॉम आप लोग को पूरी खुद लिखनी पड़ेगी। सही है, तो मैंने बोला है रीयूजेबल इंटेलिजेंस को पढ़ लेना और यहाँ से प्रॉम बना लेना। और वैसे भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्किल्स और एजेंट बनाने की प्रॉम दी है, तो हम लोग इस वीडियो में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ये मैं सिर्फ आप लोगों को एक बना के दिखाना चाह रहा हूँ कि एक बन जाए, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी बने पड़े हैं ना। ये देखो, ये आ गया MCP टूल्स का। सही है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 1 मिनट, ये देखो, ये पूरा हमारे पास एजेंट बना दिया इसने, बहुत ही खूबसूरत सा। और यहाँ पे हमारे ये सेव हो गया जो हमने इंटीग्रेट नेम वगैरह दिया था। तो बस यही है। एक स्किल्स बना के भी दिखा देता हूँ हम लोगों में। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ स्किल्स वगैरह कैसे बनाते हैं। तो क्रिएट वन मोर स्किल इन .cloud/स्किल। अच्छा, सही है। क्रिएट, आप मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ से फिर से गलत कर दिया यार। क्रिएट वन मोर स्किल। सही है, तो यहाँ से एक स्किल मैं बना लेता हूँ जब तक। यहाँ से MCP की बना लेते हैं, MCP सर्वर सेटअप की। तो इसको मैं भी बोलता हूँ कि स्किल्स के लिए प्रॉम्प्ट लिख के दो, क्योंकि /स्किल्स का कोई CMD नहीं होता। सही है, तो इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ से स्किल्स के लिए अब ये लिख के देगा। अब हमारी कोशिश पूरी है कि लिख के दे, क्योंकि आप लोगों का ये एरर भी सॉल्व हो जाएगा कि स्किल्स वाला कैसे करना है ना। बाकी मैंने बता दिया, आप लोग उससे कर सकते हो। These skills are available skill setup MCP server। यहाँ पर इसने 1 मिनट, ये जो इसने लिख के दिया है ना, इसी को ही हम लोग एक काम करते हैं, MCP सर्वर को सेटअप करने की स्किल उसको देते हैं, देखते हैं क्या बना के देता है। सही है, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉम्प्ट नहीं है, लेकिन इसमें मेन चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप लोग भी मेन चीज़ें लिखकर कर सकते हो। सही है, मेरा मकसद ये है कि मैं अभी एक एक बना के दिखा दूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, मैं डाल दूंगा सारी एक साथ। सही है, तो यहाँ से ये बन जाएगी और फिर हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी स्किल बनी हुई है। फास्ट API की JWT, नियॉन का एसिंग और फास्ट API की, अच्छा ये दो बना दिए हैं। नेक्स्ट.js, सिक्योर टास्क, स्किल क्रिएटर, SQL MongoDB, SQL मॉडल, और सारी चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी। तो ये हमारे पास बन जाएगी, हम लोग वेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, जब तक हम लोग आते हैं और उससे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं। अब जब तक पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्किल्स वाली चीज़ इसने क्या कर रहा है। ये यहाँ पर वर्किंग चल रही है, तो यहाँ पर स्किल्स के फोल्डर में आते हैं। स्किल का फोल्डर ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे देखो, ये MCP सर्वर का इसने फोल्डर बनाया है, जहाँ पे इसने सेम टू सेम मेरी बाकी स्किल्स की तरह skill.md की एक फाइल बनाई है, और इसके अंदर इसने स्किल्स को लिख दिया है, अच्छे तरीके से लिखा है। हाँ देखो, हमारी स्किल्स अच्छी बनाई है इसने, तो आप लोग भी इसी तरह से बना सकते हो। तो मैंने वापस से एक एजेंट और एक स्किल बनाने का तरीका दिखा दिया। अगर मैं सारे बनाने बैठूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ मैं आकर। तो अब यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ कि अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट लिख कर दो बेहतरीन से, जिसमें सब कवर हो
के सवर हो कि जो मेरा बैकएंड बनाया था फुल स्टैक में उसी में ही इंटीग्रेट होगा चैटबॉट AI टू डू चैटबॉट। एक मिनट। और इस चैटबॉट में हम कोरे की हम लोग कोरे की API की को यूज़ करेंगे API की को यूज़ करेंगे और OpenAI एजेंट SDK के कोड को भी कोरे की API के ज़रिए यूज़ करेंगे। सही है। और अब मैं जब sp.specify की प्रॉम्प्ट लिखूंगा ना, तो मैं जब उसको OpenAI एजेंट SDK का जो हम लोगों ने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको बहुत ही डिटेल से 2 कोर्सेज में बाकायदा पढ़ा था, तो उसका मैं इसको एग्जाम्पल कोड भी दे दूंगा क्योंकि वरना ये OpenAI वाला कोड करेगा तो हमारे पास OpenAI की नहीं है, तो हम उसको कोरे का साथ करेंगे तो हम लोग उसको एक एग्जाम्पल कोड भी दे देंगे सिंपल जो OpenAI एजेंट SDK का, जिसमें एजेंट रनर एसिंग OpenAI वगैरह की क्लासेस वगैरह होती हैं OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल्स की। सही है। तो वो हम इसको दे देंगे और हम इसको कोरे की API की दे देंगे और नियॉन वगैरह हमारे पास ऑलरेडी .env में पुराना सेव है, तो हमें वो देने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है। तो और ये बिहेवियर अब तुम मुझे लिख कर दो बेहतरीन सी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट। सही है। तो ये अब लिख के देगा, हम इसको एंटर मारते हैं और यहाँ पर ये वर्किंग चल रही है। तो जैसे ये प्रॉम्प्ट लिख रहा है, वो जो अभी तक फारिग बैठा हुआ है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। जब तक मैं आप लोग को बता देता हूँ कोयरे की कहाँ से लेनी है। तो कोयरे लिखना है आप लोगों को, यहाँ पर ये आप लोगों को अकाउंट मिलेगा। सही है। यहाँ पे आके साइनअप वगैरह कर लेना, मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है। मैं ज़रा इसको वापस उसी अकाउंट से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग को राइट साइड पे दिख रहा है API की इसका ऑप्शन, लेफ्ट साइड पे। यहाँ से हमारे को ये हमारी ऑलरेडी 3 की क्रिएट है। यहाँ से मैं नई की क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू ट्रायल की। यहाँ पे हम लिख देंगे टू डू AI, सॉरी बस टू डू लिख देते हैं। अभी हमें नाम से क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना पहले ही, वरना बाद में नहीं कर पाओगे। यहाँ से आप लोग नहीं कर पाओगे। हाँ सही है, कर सकते हो। तो सही है, मेरी ऑलरेडी की जनरेट हो गई। यहाँ पे पता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था नियॉन का प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करना है और किस तरह आप लोगों को अगर यहाँ से कनेक्शन वाली URL मिल जाएगी। तो ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये देखो मेरी पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेबल्स पर आकर कि मेरा डाटा देखो किस तरह सेव हो रहा है नियॉन में। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखो। मैं टास्क जो ऐड कर रहा हूँ, जो डिलीट कर रहा हूँ, सब ऐड हो रहे हैं ये टास्क में। यूज़र्स के में आ जाते हैं, तो यूज़र्स में देखो मेरी मैंने कितने सारे अपने पास, क्योंकि मेरी जो मैंने फुल स्टैक ऐप बनाई है ना, उसमें मैंने बहुत सारी ID से लॉगिन किया है। तो ये देखो ये सब सेव हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग अपना कंफर्म कर सकते हो कि आप लोग को कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ये देखो ये सारी चीज़ें हमारी कनेक्ट हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब सिर्फ चैटबॉट बनाना है और उसको भी नियॉन में कनेक्ट करना होगा। तो वो सब काम हम नहीं करेंगे, CLI करेगी। यहाँ पर चलो इसको वापस रीट्राई करते हैं। ये हो सकता है इसकी वो ख़त्म हो गई हो ताकत, कोई मसला ही नहीं है। हम सही है, एग्जीक्यूटिंग कोड -2 लाइन्स। सही है, लिखना शुरू कर दिया इसने। तो यहाँ पर इसको लिखने देते हैं जब तक, और मैं अपनी कोड में आके API की को सेव भी कर लूँगा बाद में। मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया है। अब इसने यहाँ पर हमारी पूरी प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की। सही है। तो इसको मैंने ज़रा क्रिएट भी कर लिया है। यहाँ पर ऑलरेडी बेटर और सीक्रेट, और ये देखो यूज एग्जिस्टिंग कोरे की API की वगैरह यहाँ पर हम इसको दे देते हैं इधर। ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी कोरे की API की पेश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी लाजमी सुन लो इस बात को। ये नहीं कि आप लोग फिर कुछ करो ना और फिर मेरे ऊपर आओ। तो यहाँ पे मैं अपनी कोरे की API की आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। सही है। इस प्रॉम्प्ट है ये हमारी, यहाँ पर मैं इधर ही पेश कर लेता हूँ ना।
और ये देख लो यहाँ पे मेरी कोयले की API की आ गई और इसको हमने कॉपी किया, सही है। और हम गए इधर, मैं बोन्स AI को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बोन्स AI का मसला ये है कि वो है ना थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो इससे ना वीडियो पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यूएन और क्लाउड भी अच्छा है, लेकिन आप लोग क्यूएन और क्लाउड यूज़ कर सकते हो, मैं अभी भी क्यूएन को ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग को जल्दी काम करवाना हो तो बोन्स AI भी बुरा नहीं है, सही है। काम दोनों बराबर करके दे रहे हैं, लेकिन बोन्स AI की लॉजिक थोड़ी सी अच्छी है। तो यहाँ पर हम एंटर मारते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम एंटर हो गई है। हम इसको अपनी पहली प्रॉम अल्हम्दुलिल्लाह दे देते हैं और देखते हैं कि ये क्या काम करता है। ये हमारी बहुत ही बड़ी प्रॉम्प्ट दे दी है, तो कोई मसला ही नहीं है, हमें कोई काम कौन सा वैसे भी करना है, वो सब कुछ वो खुद करेगा। तो अब यहाँ पे हमारी एक नई कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट बनेगी और अभी ये हमारी सारी पुरानी चीज़ें पढ़ रहा है जो जो ऑलरेडी इसमें हुआ है, सही है। तो हम इधर आके आप लोग ज़रूर, वापस हर वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि ये ज़रूर आप लोग लिखते हुए पूरा डिटेल से पढ़ना, ये नहीं कि बस सिर्फ उसने लिखा आप लोगों ने दे दिया ख़त्म काम। तो जब तक वो काम कर रहा है आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो और इंशाल्लाह जिस तरह 1 के कंप्लीट कर रहे हैं उसी तरह 2 के भी बहुत जल्दी जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग, अब मुझे SP डॉट स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट लिख कर दो एक बेहतरीन सी, मैं एक प्रॉम्प्ट लिखवा लेता हूँ अभी ताकि जैसी ही होगी फिर हम लोग फ़ौरन दे देंगे, सही है। तो एक बेहतरीन सी, और ये मेरा OpenAI एजेंट SDK का एक एग्जाम्पल कोड है, तो इसके ज़रिए तो इसमें जेमिनाई की जगह हम लोग को कोयले को यूज़ करना होगा चैटबॉट में और फिर सही से इंटीग्रेट, और बाकी फ्रंट एंड की UI में चैटबॉट आइकन होगा। ये भी इसको मैं इधर एक और बार स्पेसिफाई में ताकि क्लियर कर दूँ ना सारी चीज़ें, तो और सब कुछ कनेक्ट भी होगा, सही है। तो अब हम इससे स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट लिखते हैं और OpenAI एजेंट SDK का, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कोड ओपन था, पता नहीं कहाँ गया, तो मैं वापस से खोल लेता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे हम चले जाते हैं, हमारे पास ये रहा इस फाइल में, यहाँ पर ये हमारा OpenAI एजेंट SDK का कुछ एग्जाम्पल कोड है, तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको बंद करते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ये रहा कोड, सही है। और ये कोड एंटर दिया और हम इसको SP डॉट स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसने सारी चीज़ों को पहले ही पढ़ रहा है, और अब ये हमारे लिए फेज 3 कॉन्स्टिट्यूशन विद चैटबॉट इंटीग्रेशन के साथ और प्रॉम्प्ट को लिख के दे रहा है। तो हमारी पुरानी प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, हिस्ट्री के फोल्डर में कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रॉम्प्ट है, बैक एंड की चारों प्रॉम्प्ट हैं, फ्रंट एंड की चारों प्रॉम्प्ट है। यहाँ देखो ये मेरी फ्लैगशिप UI आप लोग को दिख रहा है, तो ये जब मैंने अपनी UI को सही करवाया था ना, तो ये उसकी सारी प्रॉम्प्ट है, स्पेसिफाई, प्लान, टास्क, इम्प्लीमेंट, और सही है। तो ये उसकी सारी प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर जर्नल में इतने सारी स्किल्स क्रिएट किए, उसकी भी प्रॉम्प्ट ये बना रहा है, तो ये भी अच्छा काम है, बुरा नहीं है। तो और यहाँ पर cloud.md की फाइल है, स्पेक्स में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2, और यहाँ पर ये फ्लैगशिप UI जो मैंने अपनी UI को अच्छा करने के लिए बनाया था, तो ये उसके लिए उसने प्रॉम्प्ट वगैरह लिखी है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं। इसी तरह आप लोग भी UI को अच्छा करवा सकते हो। यहाँ पे constitution.md को ये अपडेट करेगा और हमारी एक अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, या फिर हमारी पुरानी वाली कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर देखो SP डॉट स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट इसने एक बेहतरीन तरीन बहुत ही हाई लेवल की लिख दी है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पाइप्स और ये पूरी डिटेल्स है। ये देखो इसने कोड वोड को दिया नहीं है, इसने बस प्रॉम्प्ट लिखी है। हो सकता है इसको पता हो, ना पता होगा तो बाद में हमें चेंजेस करनी पड़ेगी, कोई मसला ही नहीं है। तो सही है, इसको हम लोग अभी कॉपी कर लेते हैं अपने पास, जैसे ही वो ख़त्म होगा फिर हम इसको पेस्ट कर देंगे, सही है। यहाँ पर इसकी वर्किंग चल रही है। अभी constitution.md वाली फाइल को मेरे ख्याल में इसने उठाया है, तो
चलो जैसे ही अभी ये हो सकता है वही, ये देखो यहाँ पे इसने constitution.md वाली प्रॉम को अपडेट कर लिया है। तो हम इसको ज़रा देख कर सकते हैं इधर constitution.md में आकर। यहाँ पर ये हमारी देखो, और इसने ये देखो अपडेट किया है इसने, फेज 3 आ गया ना यहाँ पर, तो सही है, ये हमें पता चल गया, इसने अपडेट कर दिया यहाँ पर पुरानी वाली constitution.md को। और अब ये प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड यानी PHR बना रहे हैं, हमारी हिस्ट्री बना रहे हैं। तो हिस्ट्री के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे हमारे अभी तो कुछ भी नहीं आया, तो जैसे ही आता है फिर हम देखते हैं कि क्या हमारी चैटबॉट वाली हिस्ट्री सेव हो रही है या नहीं सेव हो रही। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता, इंशाल्लाह होगी। ये क्या मांग लिया है भाई, चलो इसको ग्रेड दे देते हैं। फीडबैक लेके भाई इसने काम क्यों रोक दिया। ये इसने बना दी है, 1 मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ कहाँ बनाई है ये। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हाँ सही है सही है सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसने ये रही सही है। तो वो स्टॉप नहीं हुआ, उसने अपना पूरा काम किया है। ये हमारी पूरी आ गई है प्रॉम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला फेज हम लोग का कंप्लीट हुआ है। तो हर काम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना, कभी भी छोड़ना नहीं, वरना बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। तो सही है, SP डॉट स्पेसिफाई कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट ऑलरेडी वो भी है, एंटर मारा और यहाँ पे क्या खुल गया भाई, अरे भाई जान ये क्या खुल गया, ये लग रहा है किसी की कॉल आ गई, व्हाट्सअप खुल गया। सही है चलो सॉरी। यहाँ पे हमने इसको एंटर कर दिया है और SP डॉट स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट ये हमारी स्टेडियम से बाहर निकल चुकी है। तो आप लोग भी, मैंने एजेंट वगैरह बना के दिखा दिया है, तो आप लोग भी एजेंट वगैरह बना देना। ये बतानी है पब्लिक का फोल्डर कहाँ से आ गया, इसको मैं बाद में उड़ा दूंगा। तो अभी SP डॉट स्पेसिफाई की एग्जीक्यूट कर रहा है प्रॉम्प्ट, तो हम वेट करते हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही SP डॉट स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट हमारी कंप्लीट होगी फिर हम आगे SP डॉट प्लान का काम शुरू करेंगे। तो आदत है हमारी, पहले हम लोग आ जाते हैं SP डॉट प्लान भी लिखवा ही लेते हैं। अब SP डॉट स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट सक्सेसफुली रन हो गई है। अब तुम मुझे SP डॉट प्लान की प्रॉम्प्ट लिख कर दो। सही है, तो इसमें क्या था, कुछ नहीं है, हम लोग इसको ही एंटर मारते थे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हमने सब कुछ इसको बता दिया है। तो यहाँ पर ये देखो ग्रॉक की लिमिट भाई साहब पूरी हो गई हमारी। चलो कुछ देर वेट करना होगा। एंटर करते हैं यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा उसकी भी लिमिट हमारी खुल जाएगी पूरी। तो हम वेट कर लेते हैं, और लिमिट नहीं खुली तो फिर हमें कोशिश करते हैं कि लिमिट खुल जाए, क्योंकि SP डॉट प्लान हमारी आखिरी प्रॉम्प्ट है। उसके बाद तो वैसे भी हमें टास्क और इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए हमें नई चैट में जाएंगे तो फिर उसको हमें पूरा डिटेल से समझाना पड़ेगा। वैसे तो ऑलमोस्ट इसकी टाइम लेता है ये उसमें, तो चलो वेट कर लेते हैं, और तो कुछ भी नहीं कर सकता अभी। यहाँ पर ये देख लो, अभी ये स्पेक डॉट MD स्पेक में आओ, यहाँ देखो स्पेक में अभी कोई फोल्डर बना नहीं है। सही है, अब बनेगा मेरे ख्याल में 003 का फोल्डर हो सकता है। तो चलो सॉरी 004 का, 003 ऑलरेडी बना हुआ है, 004 का बनेगा सॉरी। यहाँ पर स्पेक्स के अंदर हमारा स्पेक डॉट MD की फाइल बनी हुई है, खाली बनाई है अभी इतने, तो यहाँ पर शो नहीं हुआ। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। सही है, और वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी कर देना, बल्ले अगर कोई सवाल ना हो तो एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर देना। सही है, और बाकी अगर किसी ने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया हुआ तो भाइयों कनेक्ट कर लो, और कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ पे सोबान सोड लिखोगे तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, लिंक्डइन ट्विटर वगैरह पे आप लोग कनेक्ट कर लो। और मेरी वेबसाइट को भी यूज़ करना, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर आप लोग आके इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो।
ये मेरा एक स्टार्टअप प्रोडक्ट है जो मैंने बड़ी मेहनत के बाद बनाया है, और इंशाल्लाह हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो बस अभी हैकाथॉन की तैयारी जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद हम इस पर वापस अगेन काम करना शुरू कर देंगे। तो आप लोग जाके भी codefusion.site पर जाके लॉगिन करो और अपनी वेबसाइट फ्री में बनवाओ, और एक्सप्लोर करके अपना फीडबैक लाजमी देना। यहाँ पे मैंने एक फीडबैक का पेज बनाया है, तो आप लोग अपना फीडबैक लाजमी देना। यहाँ पे एक फीडबैक का पेज है ये वाला, तो यहाँ पे अगर फीडबैक आप लोग लाजमी अपना देना और सबमिट कर देना, तो वो मेरे पास आ जाएगा। तो बहुत से लोगों ने दिया भी है, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बल्ले अपनी सजेशन आप लोग दे सकते हो कि क्या इसमें और ऐड करें जिससे ये वेबसाइट और ज़्यादा अच्छी लगे और इसको लोग यूज़ करें। तो आप लोग अपने सजेशन, एक भाइयों वाला मशवरा दे सकते हो। तो यहाँ पे एंटर मार दिया है। अभी ये राइटिंग कर रहा है spec.md में, अभी तक इसने कोई भी फोल्डर नहीं बनाया स्पेक के अंदर। तो हम वेट कर लेते हैं ज़रा इसका, ये अब बनाएगा। ये देखो ये MKDIR वाली प्रॉम्प्ट चल रही है, तो हो सकता है अब ये बना ले। मैं देख ले रहा हूँ इसने अंदर ही तो नहीं बना दिया किसी के अंदर, तो इसने कुछ भी नहीं बनाया। सही है, नहीं बनाया, सही है सही है। स्पेक प्रोजेक्ट के अंदर ओके 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 ओके, वेट एंड वॉच। ऊपर चला गया भाई। बैक एंड फ्रंट एंड, ये देखो हिस्ट्री में यही चैटबॉट आ गया है। ये स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट इसने सेव कर दी है हिस्ट्री में। सही है, यहाँ पर देख लेते हैं हिस्ट्री में, यहाँ पर सेव हो गई हमारी प्रॉम्प्ट। और सही है, तो प्रॉम्प्ट सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम लोग ASP.plan की प्रॉम्प्ट की जुगाड़ करते हैं और फिर देखते हैं इसको। सही है, यहाँ पर इतने सारे यूज़र स्टोरेज, MCP टूल, डेटाबेस, कोरे की एडेप्टेशन, एरर हैंडलिंग, सारी चीज़ें डिटेल वाइज बना दी हैं। यहाँ पर ये भी इसने कर लिया है। और ये अपनी ये वाली फाइल स्पेक में आके हम लोग देख लेते हैं। तो ये 004 AI चैटबॉट, और यहाँ पे spec.md की पूरी फाइल बनाई है यहाँ पर, और चेकलिस्ट के अंदर requirement.md बना दिया है। तो बस फिर प्लान की चलाते हैं प्रॉम्प्ट और आगे का काम देखते हैं क्या सिस्टम है। तो बस यहाँ पर हम लोग प्लान की प्रॉम्प्ट इसको देते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़रा ग्रुप पे इसको बोल देता हूँ। अब मुझे वापस से मुझे ASP.plan की प्रॉम्प्ट लिख कर दो। ये मैं बंद करके ऑन करता हूँ ना, तो ये खुद ही अपनी वो ख़त्म कर देता है, मतलब अपनी वापस से उसमें आ जाता है कि अभी ये फ्री दे रहा था ना कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो। देखो अब ये लिख के दे रहा है। अब ये यहाँ पर लिख के दे रहा है पूरी प्रॉम्प्ट हमें स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमारी ASP.plan की प्रॉम्प्ट भी सक्सेसफुली आ गई है। तो हम देख लेते हैं इसको और एंटर मारते हैं प्रॉम्प्ट को, यहाँ से कॉपी करते हैं पूरा। सही है, यहाँ से हमने कर लिया कॉपी और यहाँ से हमने कर लिया इसको /ASP.plan, और प्लान को हमने मारा और यहाँ से अपनी प्रॉम्प्ट को एंटर मारा। प्रॉम्प्ट को जैसे ही एंटर मारा हमने खुद एंटर मारा, और बस अब फिर वेट है और फिर देखते हैं हमारा क्या बन रहा है। तो इस सबको बंद कर देते हैं। अब हमारा सफाई हो गई है। तो यहाँ पे अभी हमने इसको पूरा डिटेल वाइज समझाकर प्रॉम्प्ट अपनी सारी सक्सेसफुली लिखवा ली है। जल्दी कर ले भाई, यहाँ पे वर्किंग चल रही है। अब ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट हमारी ASP.plan, और इसके बाद हम लोग ASP.task और ASP.implement करके अपना प्रोजेक्ट AI चैटबॉट को सक्सेसफुली देख लेंगे।
फिर हम, चूँकि मैंने क्या किया है, मैंने इंटीग्रेशन का भी इसको इसी में बोल दिया, क्योंकि हमारा बैक एंड ऑलरेडी फ्रंट एंड इंटीग्रेट हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में अपना फुल स्टैक एप्लीकेशन को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, तो हमारा सब कुछ कंप्लीट है। बस अब ये सिर्फ चैटबॉट कंपोनेंट्स वगैरह जो बनाएगा और उसमें एंड पॉइंट्स वगैरह को इंटीग्रेट करेगा, तो हमने उसको इसी में बोल दिया है। तो उसके लिए हमें अलग से वीडियो हम लोग फजूल है बनाए, और आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा, न्यू वीडियो का वेट करो और फिर उसको देखो। तो इसी में मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बड़ी कर लो, लेकिन काम को पूरा डिटेल से समझा कर ख़त्म करो। सही है। तो बस फिर इंशाल्लाह इंटीग्रेशन भी होगी और हमारा चैटबॉट वर्क भी करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे लेकिन काम हमारा पूरा हो जाएगा। बस फिर ये वेट कर रहा है, तब तक हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये अभी वर्किंग कर रहा है। वर्किंग क्या कर रहा है अभी, तो ये स्टार्ट किया ने करना, एग्जीक्यूट किया अभी तो इसने एसपी डॉट प्लान को। मतलब अभी तक सबसे ये बस बूपिंग और पॉन्टरिंग और बनाने क्या किया, बस कर ही रहा था। तो अभी इसने टू डू बनाया पूरा, मतलब टू डू मतलब 5 चीज़ें बनाई हैं। अब ये एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेगा और फिर ये एग्जीक्यूट, अब ये एग्जीक्यूट वगैरह का क्या सीन है वो हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको प्लेन टेम्पलेट नहीं मिल रहा भाई, पागल आदमी है भाई। प्लेन टेम्पलेट क्यों नहीं मिल रहा है इसको? ये गलत जगह तो नहीं ढूंढ रहा कहीं? ये हैकाथॉन 2 के अंदर ढूंढ रहा है, ये फेज 3 के चैटबॉट के अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहा भाई? चलो देखते हैं क्या काम कर रहा है। अपनी वर्किंग में लगा हुआ है। यहाँ पर इसने अभी प्लान डॉट एम डी की फाइल हम लोग चेक कर लेते हैं क्या बनाया है इसने। ये देखो प्लान डॉट एम डी की फाइल इसने बना ली है, हम इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये सही है, बहुत बड़ी फाइल बनाई है इसने प्लान डॉट एम डी की। और अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट का फोल्डर इसने बनाया है, खाली है ये। चेकलिस्ट का फोल्डर में ऑलरेडी बनाया हुआ था इसने रिक्वायरमेंट डॉट एम डी की फाइल। अभी ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के फोल्डर में अब देखते हैं क्या चीज़ कर रहा है। डाटा मॉडल्स वगैरह बना रहे हैं मेरे, हाँ ये डाटा मॉडल्स वगैरह बनाएगा और क्विक स्टार्ट वगैरह की फाइल्स बनाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग जब एक्सपी डॉट टास्क देंगे तो फिर ये टास्क डॉट एम डी, और फिर हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह वर्किंग शुरू कर देगा। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग डाटा मॉडल बनाया ना इसने। इसी तरह आप लोग भी इन चीज़ों को याद रखना डिटेल से कि कोई भी चीज़, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसने कुछ चैट ओपन एआई का कुछ बनाया है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। अब पता नहीं इसने यमल की फाइल बनाई है। ये स्कीमा टाइप बनाया है इसने, पूरा स्कीमा बना दिया है। क्या स्कीमा है ये? पूरी कन्वर्सेशन के हवाले से बनाया है। तो देख लेंगे अगर इसका काम होगा जब भी इसने बनाया होगा, नहीं होगा काम तो बाद में डिलीट कर देंगे, लेकिन नहीं करेंगे डिलीट क्योंकि हमने खुद ने तो नहीं बनाया, इतने ही बनाया है। तो यहाँ पर भी HR मतलब प्रॉम्प्ट इज रिकॉर्ड आ रही है और फिर हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा प्लान का। फिर हम लोग एसपी डॉट टास्क को रन करना शुरू कर देंगे। सही है। यहाँ पे वीडियो चेक कर लेता हूँ ज़रा मैं, सही है। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट एज रिकॉर्ड बन रही है, ये हमारा प्लान की ये देखो, ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्लान डॉट फ्रॉम एम डी, नाम भी भाई साहब ऐसा ही लिखता है। चलो इसको हम अच्छा फीडबैक दे देते हैं क्योंकि अभी हमें इसको काम करवाना है ना, हो सकता है अच्छे फीडबैक के बाद ये ज़्यादा अच्छा काम करे। तो यहाँ पर हमारी प्लान की प्रॉम्प्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह सेव हो गई है और बिना किसी मसले के, तो बस सही है। अब हम इसको बंद करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं /sp डॉट टास्क। सही है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ हम इसको दे देते हैं /sp डॉट टास्क, एंटर। सही है। sp डॉट टास्क की कमांड दे दी है। अब क्या होगा, अब आप लोग सब बताना अब क्या होगा जब हम लोग प्लान की प्रॉम्प्ट देते हैं और /sp डॉट टास्क जब देते हैं तो उस वक्त क्या होता है, क्या करेगा ये /sp डॉट टास्क की कमेंट में लाजमी बताना। यहाँ पर फिर से कोई गलती कर रहा है ये,
चलो देखते हैं क्या काम कर रहा है, कोई मसला ही नहीं है। अभी ये कुछ पावर शेल की कमांड चला रहे हैं, तो आप लोग इन फाइलों में आके लास्ट में इनको भी पढ़ सकते हो कि ये चीज़ें क्यों बनाई गई हैं। डॉट स्पेसिफाई में स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे कुछ पावर शेल्स की सारी कमांड है, तो इनको आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इनके बारे में। तो ऐसा होगा ये है कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा और तो कुछ नहीं होगा ज़्यादा। सही है। ये देखो इसने कोई पावर शेल की कमांड ओपन कर दी है भाई, इसको हम ये ही बोल देते हैं। बड़ा डर लगता है जब ये कुछ गिट की कमांड मांगता है ना, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास आया था कि गिट की कमांड में इतने एरर आ गए थे। तो चलो वेट करते हैं। तो यहाँ पर अभी ये उसको पढ़ रहा है। सही है। ये देख लेते हैं हम लोगों को। यहाँ पर इसको हम अगर ऐसे कर लें तो ये क्या लिखा हुआ है। अब मैं टास्क डॉट एम डी जनरेट करता हूँ इस फॉर्मेट के साथ। वाह भाई वाह, ये तो रोमन इंग्लिश में आ गया। सही है। इसको भी हमने आखिरकार रोमन इंग्लिश में लिया। वाह। चलो अभी ये प्लान डॉट एम डी, स्पेक डॉट एम डी, डेटा मॉडल डॉट एम डी वगैरह बना रहा है, और उसके बाद ये टास्क डॉट एम डी को एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट के साथ बनाएगा। अब स्ट्रिक्ट फॉर्मेट का क्या सीन है ये हमें नहीं पता, ये जब बनाएगा जब भी हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे आप लोग कंट्रोल प्लस सी दबाओगे तो ये टू डूज हाइड हो जाएंगे। तो मैं इसको दबा के चेक करता हूँ। ये देखो ये हट गए, ये इसी तरह आ गए। तो इस तरह की कमांड भी देखते रहा करो। यहाँ पर इसने कुछ बनाया है, ये इसने टास्क डॉट एम डी की फाइल बनाई है, ये रही टास्क डॉट एम डी की फाइल इसने बना दी है। मैं देखता हूँ कि इसने कितने टास्क बनाए हैं इस दफ़ा। और हाँ, यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा टास्क 216 का रिकॉर्ड है, लेकिन ये रिकॉर्ड तो ये तो अभी सिर्फ 98 टास्क हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चैटबॉट का काम ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सारा बैकएंड वगैरह फ्रंट एंड सब हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। सिर्फ एक चैटबॉट बनाना है बैकएंड में, वही इंटीग्रेट होगा फ्रंट एंड में, तो ज़्यादा बड़ा काम वैसे भी नहीं है। तो बस ये हमारी टास्क की प्रॉम्प्ट सक्सेसफुली रन हो गई है, इसमें कोई बड़ा फिलोसफी नहीं था। तो आप लोग चेक कर सकते हो, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड बन रहा है, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड बन चुका है हमारा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एआई चैटबॉट के अंदर ये रही हमारी टास्क का प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड पूरा डिटेल वाइज बन चुका है। तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गई हमारी टास्क की प्रॉम्प्ट भी। तो यहाँ पर वापस से ये हर दफ़ा मांग रहा है भाई, हर दफ़ा फ्री नहीं करता मैं किसी को। चलो ये एस दबाओ और हटाओ इसको। तो बस हम लोग की बारी है एस पी डॉट इम्प्लीमेंट की कमांड चलाने की। सारी की सारी प्रॉम्प्ट रन हो गई हैं। अब हमारी आखिरी प्रॉम्प्ट है एस पी डॉट इम्प्लीमेंट, जो अब हम लोग अपनी चला लेंगे यहाँ पर एस पी डॉट इम्प्लीमेंट की प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर एंटर मारेंगे। और अब हमारा जो टास्क डॉट एम डी की फाइल बनी थी यहाँ पर कहाँ गई, एक मिनट, ये हमारा 4 आ गया। और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या मसला है। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको बोनसाई लॉग आउट करते हैं, और फिर हम वापस से लॉग इन कर लेते हैं। और यहाँ पर ये हो रहा है ओपन, हम इसको अपने ब्राउज़र में खोलते हैं और न्यू अकाउंट से यहाँ से इसी के या फिर वो करते हैं। एक मिनट, ये हो गया वो से आई स्टार्ट क्लाउड, और यहाँ पे ये क्रिएटिंग एपीआई की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा फजूल एरर आ चुका है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा बहुत ही आसान है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाएंगे अब इस वाले एरर का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक और बार आप लोगों को भी बता देता हूँ कि इस एरर का सॉल्यूशन मेरा क्या है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक मिनट। सबसे पहले हमें आ जाना है एक वेबसाइट पर, मैं आप लोगों को बता दूँ। इधर अगर यहाँ पे इसको मैं बंद कर लूँ, और यहाँ पर आना है आप लोगों को।
एक कोई भी अकाउंट आ जाना, XYZ में अपना आ जाता हूँ, कोई भी अकाउंट आ जाता हूँ। यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट ट्राई बॉन्स डॉट ए आई, ठीक है। ट्राई बॉन्स डॉट ए आई पे जाएंगे और ये वाली वेबसाइट हमारे पास बोन्स ए आई की ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आके आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे गूगल से कनेक्ट करना है। मैं जान के नया अकाउंट से कनेक्ट कर रहा हूँ जाके मेरी API वगैरह का जो भी एरर आ रहा है ये सॉल्व हो जाए। लेकिन ये एरर सॉल्व होने में ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं। तो बहुत से लोगों का मतलब फ़ौरन हो जाता है, बहुत से लोगों का 24 आवर लगते हैं। यहाँ पे आप लोग को लिंक्डइन की प्रोफाइल डालनी है, गिटहब से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं अपने गिटहब से कनेक्ट कर लेता हूँ ज़रा, सही है। यहाँ से हम अपने गिटहब से कनेक्ट कर लेते हैं इसको फटाफट। ये मेरा गिटहब से कनेक्ट हो रहा है। जब तक हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पर ये गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया गिटहब से कनेक्ट। हम इसको सबमिट, अच्छा लिंक्डइन की हमें प्रोफाइल भी डालनी है तो लिंक्डइन पे हम आ जाते हैं। यहाँ से लिंक्डइन भी कर लेते हूँ मैं, और यहाँ से हमारा लिंक्डइन ये रहा कॉपी, और यहाँ पे लिंक्डइन का भी हमने डाल दिया। हम सबमिट कर लेते हैं एप्लीकेशन को अपनी, और यहाँ पे देख लो यू आर ऑन द लिस्ट लिख दिया है। अब हम इधर आते हैं, यहाँ से हम वापस से बोनसाई को लॉग आउट करते हैं और वापस से लॉग इन करते हैं। 1 मिनट, लॉग इन। और यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, ये वाली जो हमारी है ना, इसको मैं इधर से करता हूँ कॉपी और अपना उस अकाउंट में ओपन करता हूँ, वरना वो पुराने वाले अकाउंट में ओपन करेगा। सही है, तो हम इधर से ओपन करते हैं, कंफर्म करते हैं यहाँ से। और अब ये लॉगिन हुए हैं, देखते हैं क्या वर्क करता है। तो भाई अब ये 24 आवर्स लेगा और 24 आवर्स के बाद ये सही हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, अपने QN को ओपन कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। मैंने एरर सॉल्व करने का तरीका बता दिया, आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से एरर को सॉल्व कर सकते हो। सही है, तो हम यहाँ से बंद कर देते हैं इसको। और हमें क्या करना है, हम अपनी CMD को ओपन करेंगे, CCR स्टार्ट, और यहाँ पे हमारा क्लाउड कोड राउटर को हमने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ मैं लिख देता हूँ CCR कोड। ये हमारा QN बीच में रेडी हो गया है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी क्लाउड के साथ कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हमें कोई मसला नहीं, हम बीच में भी वर्किंग करवा सकते हैं SP.implement से। और अगर कोई मसला आएगा तो हम फिर वेट कर लेंगे बोन्स AI का। यहाँ से मैं देख लेता हूँ, सही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पे task.md की फाइल आप लोग देख सकते हो, ये सारे टास्क इधर बने हुए हैं। टोटल हम लोगों ने जैसे देखा था कि कितने टास्क थे, 90 करके कुछ थे मेरे ख्याल में, हाँ 98 टास्क थे। तो यहाँ पर ये वर्किंग चल रही है, हम चेक कर लेते हैं ज़रा। अगर इसमें भी कोई API की एरर आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। सही है, कोई मसला ही नहीं है। हमने इसको स्टॉप कर दिया है। यहाँ से आप लोगों को पता है क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे आना है, इसको करना है बंद, और यहाँ से अपना कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दो। यहाँ से वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, यहाँ पे लिखो CCR स्टॉप, और यहाँ से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन बंद हो गया है। यहाँ पे आप लोग एक और बार CMD ओपन करो और लिखो QN, ठीक है। ये QN की CLI ओपन जैसी ही होगी, फिर हम उसको एक /और की कमांड है वो दे देंगे और उससे हमारा वर्क हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा हो गया कि मेरा बीच में ही एरर आ गया, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, आप लोग के सामने सामने सारा काम हो जाएगा, तो कोई मसला ही नहीं है। अब यहाँ पे ये एंटर थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है। ये ओपन हो गई CLI, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है /auth, यहाँ एंटर मारा मैंने, QN auth, और ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर में, यहाँ से हम दिस PC में जाएंगे, यहाँ से हम लोकल डिस्क में जाके हमारा यूज़र्स में जाके डेल, यहाँ पे आके आप लोग लिख लोगे .qn नाम का एक फ़ोल्डर होगा, ये रहा।
इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे outcreate.json की फाइल को ओपन करेंगे अपने VS कोड में। और यहाँ पे मेरे को एसिस टोकन मेरा मिल गया नया, इसको मैं पूरा कॉपी कर लूँगा एसिस टोकन को। बहुत से लोग रिफ्रेश टोकन को कॉपी कर रहे हैं, तो भाई रिफ्रेश टोकन नहीं है, एसिस टोकन है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, वापस से उधर जाऊँगा, सेम वही मेथड है। यहाँ पे हम लोग क्लाउड कोड राउटर के फोल्डर में, ये रहा क्लाउड कोड राउटर, यहाँ पे config.json, इसके अंदर आके हम API की जगह अपनी वाली API की डाल देंगे। सही है, तो ये न्यू API की हमारी आ गई है, इसको मैंने सेव कर लिया, यहाँ से इसको बंद कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट को भी यहाँ से बंद कर दिया, और VS कोड को भी यहाँ से बंद कर दिया। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और लिखते हैं CCR स्टार्ट, और अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये हो चुका हो। CCR कोड लिखता हूँ मैं वापस, और फिर हम लोग /sp.implement दे देंगे, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी सब कुछ है, और sp.implement में तो वो ऑलरेडी पढ़ता है ना सब कुछ, तो सारी फाइल हमारी ऑलरेडी रेडी ही थी, बस sp.implement में उसको अभी की का एरर देना था। तो चलो, जो अल्लाह को मंजूर वो हुआ। ये देखो, ये वर्किंग करना शुरू कर दिए। तो इस तरह आप लोग भी अगर बीच में आ जाता ना, बोन CI अगर जो यूज़ कर रहा है, वैसे तो मैंने प्रेफर QN को ही किया था, लेकिन बहुत लोगों की क्वेरीज आई थी कि बोन CI से वीडियोस बनाना, तो बोन CI की बनानी पड़ी मेरे को। तो ये बड़ा अच्छा काम हो गया कि बीच में एरर आ गया, और हमने सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता दिया। अब 24 आवर्स के बाद जब मैं वापस से बोन CI लॉग आउट करूँगा, फिर बोन CI लॉग इन करूँगा, और फिर उसको अपने वही अकाउंट से कनेक्ट करके मेरा बोन CI स्टार्ट क्लाउड करूँगा, तो मेरा वर्क चल जाएगा। सही है, तो 24 आवर्स के बाद वो ऑलरेडी चल जाता है। तो अब ये देखो, ये सारे पहले फोल्डर पड़ रहा है, क्योंकि अभी इसके पास कुछ भी मेमोरी नहीं है ना। अब ये इस पे पूरा 004 AI चैटबॉट का पूरा पड़ेगा, और फिर हमारा काम शुरू कर देगा, तो कोई मसला ही नहीं है। देख लो, task.md को पढ़ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं जब तक ये सारी फाइल्स को पढ़ रहा है। ओ सॉरी, ज़्यादा बढ़ गया है। तो task.md की फाइल को रीड कर रहा है अभी ये। यहाँ पे task.md फाइल को रीड करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेगा, क्योंकि अभी इसके पास है ना कुछ भी पुराना नहीं है। तो ये पहले पूरे जितने भी फोल्डर बनाए हुए हैं ना, ये फ्रंट एंड बैक एंड सबको पड़ेगा, क्योंकि इसको ज़रूरी है। सही है, तो इसलिए ही फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा लेट होगा काम, लेकिन अच्छा होगा। QN बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, बस थोड़ी सी लॉजिक में गड़बड़ है उसकी, लेकिन काम वो पूरा करता है। लेकिन बोन CI बहुत मसले दे रहा है, इसलिए QN ही आप लोग यूज़ कर लो यार। और इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, अगर बीच में QN का API की का एरर आया, तो मैंने बता दिया किस तरह API की चेंज करनी है, तो उसका तो कोई मसला ही नहीं है। और बोन CI जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनका बीच में आ जाता है, तो वो लोग 24 आवर्स ऑफ वेट तो करेंगे नहीं, तो वो बीच में भी QN या फिर क्लाउड जेमिनी से शुरू कर सकते हैं, जिनको उनको शुरू करना हो। सही है, तो जिस तरीके से मैंने शुरू किया है, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमारा एरर आ गया तो आ गया, हमने एरर को निकाल भी दिया, और हमने अपना अल्हम्दुलिल्लाह वापस से काम भी शुरू कर दिया। तो बस फिर वेट करते हैं जब तक ये चल रहा है। बाकी जो चैनल पर अभी तक खाली बैठे में, वो जाके पहले सब्सक्राइब और लाइक कर लो, और बस जल्द से जल्द 2K सब्सक्राइबर्स करवा दो। इस अचीवमेंट में आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप लोग की सपोर्ट नहीं होती तो हमारे ये अचीवमेंट सक्सेसफुल और पूरी नहीं होती। आप लोग का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया एक और बार। चलो, तो हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं। अभी वर्किंग चल रही है, अभी ये प्रोजेक्ट सेटअप को वेरीफाई करेगा, फिर नेसेसरी इग्नोर फाइल्स वगैरह और task.md के स्ट्रक्चर को समझेगा, और फिर एग्जीक्यूट करेगा इम्प्लीमेंटेशन को टास्क प्लान फेज को फॉलो करते हुए। तो अभी ये बैकएंड की पहले फाइल्स को चेक कर रहा है, क्योंकि हमारे को बैकएंड के अंदर ही वापस इम्प्लीमेंट करवाना है ना, तो बैकएंड के ये चेक कर रहा है पूरा डिटेल से। कोई भी एरर है आप लोगों के पास तो कमेंट में बेझिझक बोल देना, इंशाल्लाह कमेंट के अंदर ही एरर आराम से सॉल्व करवा दूंगा, डिटेल वाइज लिख के भेज दूंगा एरर का सॉल्यूशन। वरना लिंक्डइन में आप लोग को दिखा चुका हूँ, वहाँ पर आके आप लोग देख सकते हो। सही है, और बाकी इसको पढ़ते रहना जैसे जैसे काम होता रहे, बाकी बुक को फॉलो करते हुए बनाते रहना। ये हमारी बुक ऑलरेडी यहाँ पे खुली हुई है, ये रही,
ये एक्सपेक्टेड प्लस फाउंडेशन, इंस्टॉलेशन सेटअप, और यहाँ पे पूरा ज़रूरी है। तो ये कैपस्टोन को भी पढ़ना, ये भी आगे काम आएगा। और इम्प्लीमेंट फेज जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंट फेज की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा, चेकलिस्ट, रिक्वायरमेंट, चेक पॉइंट, सबका क्या काम है, जो फाइल्स बन रही हैं उन सबका क्या काम है। तो ये लास्ट में आप लोग को भी पता होना चाहिए। तो बस वेट करते हैं, जैसे ही इम्प्लीमेंट करेगा फिर चेक करेंगे कि चैटबॉट इंटीग्रेट हुआ है या फिर कोई एरर है। अगर कोई एरर नहीं हुए तो वीडियो को एंड करेंगे, कोई एरर हुआ तो उसको सॉल्व करेंगे और फिर वीडियो को एंड कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, यहाँ पे अभी इसने सारी डिटेल से पढ़ रहा है। अभी ये मेरे से ये देखो गिट इग्नोर की फाइल का कुछ बना रहा है, तो हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पे परमिशन मांगी है तो हम इसको अलाउ ऑल कर देते हैं, ताकि ये गिट इग्नोर की फाइल में जो भी काम कर रहा है उसकी परमिशन बार बार ना मांगे। तो अभी इसने रूट फोल्डर में गिट इग्नोर बनाया है, यहाँ पर इसने गिट इग्नोर को बना दिया है, तो कोई मसला नहीं है। वैसे हमें तो हमारा ऑलरेडी पूछा, हमें तो बस सिर्फ, और जैसे हमने फिर अपने फेज़ 2 को पुश किया था उसी तरह हम अपने फेज़ 3 को भी पुश कर देंगे, क्योंकि फेज़ 2 पुश करना हमें आता है, फेज़ 3 हमारा ऑलरेडी बैकएंड के अंदर ही होगा, तो सेम टू सेम प्रोसेस होगा। जिन्होंने गिटहब वाली वीडियो नहीं देखी वो आके देख सकते हैं गिटहब वाली वीडियो मेरी। और यहाँ पर ये गिटहब वाली वीडियो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिसेंटली जो मैंने वीडियो डाली है गिटहब वाली कि किस तरह फेजेस को गिटहब पे पुश करना है, उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अभी ये कुछ कर रहा है डॉकर फाइल्स का, पता नहीं यहाँ पे इतने बोले हैं कोई डॉकर फाइल नहीं मिली और वगैरह वगैरह। तो चलो वेट करते हैं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल देखो, इसने बैकएंड को एक्सेस कर लिया और फेज 1 अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इसने रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल में कोरे को ऐड कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी बाकी सब हमारा ऑलरेडी ऐड था। अब env डॉट एग्जाम्पल नामी फाइल है जो ये क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ था, अभी बस इसने कोयरे की एपीआई की को भी डाल दिया है यहाँ पर। और अभी फेज 2 में क्या कर रहा है, बैकएंड ऐप मॉडल, मतलब ये सारी फाइल, पहले तो ये पूरा बैकएंड का स्ट्रक्चर जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है उसको पढ़ेगा। अब ये फाइल्स बनाना शुरू कर रहा है। यहाँ पे इसने बैकएंड के अंदर ऐप का फोल्डर है, और ऐप के फोल्डर के अंदर इसने मॉडल का फोल्डर है, जिसमें इसने कन्वर्जेशन डॉट पाइथन की फाइल बनाई है। सही है, तो ये देख लेते हैं जब तक। यहाँ पर पूरा बैकएंड ऐप को पहले हमने देख लिया स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर अभी ये आई नीड टू क्रिएट द कन्वर्जेशन रेपोजिटरी क्लास रिक्वायर्ड बाय टास्क 12। तो हम task.md की फाइल को अपनी वापस खोल लेते हैं और देख लेते हैं फेज 1 इसने कंप्लीट करा है। अभी तक इतना कुछ भी कंप्लीट, मतलब एक साथ कंप्लीट करने के बाद ये फिर टिक लगाएगा मेरे ख्याल में। सही है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। और यहाँ पर अभी तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर को पढ़ रहा है, सिर्फ इसने रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स सी और ना अल्लाह भला करे डॉट env की फाइल को इसने कॉन्फ़िगर किया है। हम बैकएंड का फोल्डर खोल के भी चेक कर सकते हैं, डॉट env की फाइल और डॉट env डॉट एग्जाम्पल की फाइल। सही है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल है, हम बात कोई रहेगी ये खुद ही डालेगा, अगर नहीं डालेगा तो हम डाल देंगे, कोई मसला ही नहीं है। ऐप के अंदर इसने मॉडल्स के अंदर कन्वर्जेशन डॉट पाइथन की फाइल बनाई है, ये देख सकते हो आप लोग। ओपन एजेंट एसडीके के थ्रू अब ये काम होगा। यहाँ पर क्लासेस बनाई हैं ओप्स के थ्रू। और चलो, तो जिनको पाइथन नहीं आती वो पाइथन सीख लें, क्योंकि बैकएंड हमारा पूरा पाइथन में ही है। तो जिनको नहीं आती है देखो, ये वर्किंग शुरू कर दी है इसने कन्वर्जेशन डॉट पाइथन की फाइल में, अभी एडिटिंग कर रहा है। और SQL केमी को, जो हमारा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है SQL एलकेमी, उसके थ्रू ये नियॉन डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे 82 लाइंस का कोड इसने ऐड करा है हमारी कन्वर्जेशन डॉट py की फाइल में। अब ये मैसेज रेपोजिटरी क्लास बना रहा है टास्क 3013। हम टास्क 3013 को चले चेक करते हैं, ये टिक नहीं लगा रहा अभी, हो सकता है कि पूरा करने के बाद टिक लगाए। ये देखो यहाँ पर अभी ये वाला टास्क कर रहा है एसिंग मैसेज रिपोजिटरी। उसके बाद ये डेटाबेस की माइग्रेशन करेगा, और फिर ये JWT वैलिडेशन, फिर ये चैट रिक्वेस्ट, चैट रिस्पॉन्स, चैट मैसेज, चैट स्टेट, और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट करेगा सारे MCP टूल्स को, फिर ये इम्प्लीमेंट करेगा सारे बैकएंड में, और फिर
आखिरी में हमारा फ्रंट एंड में इंटीग्रेट बनाएगा चैटबॉट। ये देखो सबसे आखिरी में फ्रंट एंड है, और उसके बाद 98 to 99 टास्क में इसने यहाँ पर ये देखो यहाँ पे एरर्स वगैरह और इंटीग्रेशन वाला काम भी हमारा हमने खुद ही इतने बना लिया है, तो कोई मसला ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो इंटीग्रेशन भी हमारी हो जानी चाहिए सब कुछ। ये क्या आ गया भाई, तो मिटाओ, ये मेरी की गलती से पेस्ट हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी ये डेटाबेस माइग्रेशन वाली फाइल बना रहा है, एलेम्बिक वर्जन, तो सही है, बनाने देते हैं। जब ये हमारा पूरा काम कर लेगा तो उसके बाद हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप चेक करना शुरू करेंगे। फ्रंट एंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी चेक करवाया है मेरा, तो एक छोटा मोटा अच्छा सा बना दिया मैंने, और आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो स्पेसिफाई से, और सेम टू सेम बस प्रॉम्प्ट लिखो आप लोग का जब पूरा कंप्लीट हो गया होगा मेरी वीडियो देख के, आई होप सो। तो बस आप लोगों को क्या करना है, स्पेसिफाई की फिर से लिखवानी है, प्लान टास्क इंप्लीमेंट, या फिर आप लोग एक ही बारी में ही भी करवा सकते हो कि आप लोग एक ही बारी में ऐसी तगड़ी स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट हो, ऐसी तगड़ी दो कि कसम से एक ही बारी के अंदर सारे लाइब्रेरीज यूज कर ले वो फ्रंट एंड की, सही है। तो ऐसे ही करो, ऐसे भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब ये यहाँ पे मिडल वेयर की फाइल बना रहे, सॉरी फोल्डर बना रहे, सही है। तो JWT वैलिडेशन हेल्पर की फाइल बना रहा है, पहले ये सारी फाइल बना रहे फिर काम करेगा, आई होप सो। हो चलो, यहाँ पर QN काम स्लो करता है, लेकिन मेरे हिसाब से QN काम अच्छा करता है, ये मेरी पुरानी एक खुद की फीलिंग है। बाकी आप लोगों को जो पसंद है CLI आप लोग उसको यूज़ करो। हमारा काम है प्रोसेस समझाना और बुक के थ्रू काम लेके चलना, तो आप लोग भी बुक को देखते हुए काम करना। जिन्होंने अभी तक बुक नहीं पढ़ी वो बड़ी गलती कर रहे हैं, उनका फ़ायदा नहीं है, वो बस फिर पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा। बुक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, भले आप लोग पूरी नहीं पढ़ो लेकिन मेन कॉन्सेप्ट लाजमी पढ़ो। एक बार रीड कर लो, समझ लो स्कूल में मिस ने काम दिया है कि बुक रीड करके आनी है कल, वैसे कर लो, कोई मसला ही नहीं है। ये देखो ये चैट मैसेज टाइप स्क्रिप्ट इंटरफेस बना रहा है। टाइप स्क्रिप्ट जिन्होंने नहीं पढ़ी वो टाइप स्क्रिप्ट पढ़ सकता है, जिनको जावा स्क्रिप्ट आती है बात एक ही है। अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है, वरना मैं टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा देता थोड़ी सी। यहाँ पे टेस्ट का फोल्डर खाली बना दिया एक, और ये परमिशन मांग रहा है, जब ये भाग रहा है मेरे ख्याल में, नहीं सही है। तो अभी ये टाइप स्क्रिप्ट का बना रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल क्लिक करके type.ts की फाइल इसने बनाई है, जिसमें इसने चैटबॉट के लिए पूरा इंटरफेस बनाया है कि आईडी जो होगी वो स्ट्रिंग में होगी, कन्वर्सेशन आईडी भी स्ट्रिंग में होगी, रोल जो होगा यूज़र का होगा, असिस्टेंट का होगा और सिस्टम का होगा, कंटेंट आएगा, टाइम स्टैम्प आएगा, और ये मतलब पूरी इंटरफेस बनाया है इसने, डाटा टाइप वगैरह दिए हैं, तो सही है। यहाँ पर अभी MCP टूल्स वगैरह के फोल्डर बना रहे हैं, तो अभी MCP टूल्स का एक फोल्डर, और इसके अंदर ये सारे टूल्स बनाएगा। तो जब ये बन जाएंगे ना पूरी है, तो मैं तो लाजमी इसको पढ़ूंगा, इसके कोड को देखूंगा कि इसने क्या यूज़ किया, किस तरीके से काम किया, ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो और आगे मैं कभी बनवाने ऐसी चीज़ें बैठूं तो मैं खुद भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ खुद से भी, सही है। तो ये आप लोग भी लास्ट में मेरी एक खुद की रिकमेंडेशन है कि आप लोग भी जब काम हो जाए, भले अभी हम लोग कोड खुद नहीं लिख रहे, लेकिन जब काम हो जाए तो आप लोग उसे देखने में कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि किस तरह कौन सी जगह डाटा टाइप यूज़ हो रही है, कौन सी जगह वेरिएबल, कौन सी जगह ऊप्स यूज़ हो रहा है, और फंक्शंस कितने लगे हुए हैं, कौन कौन सी क्लासेस यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सा, मतलब XYZ हर चीज़ को डिटेल से देखा करो। इंशाल्लाह हैकाथॉन्स ख़त्म होंगे, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। और हमारी ये सीरीज़ भी चल रही थी, अगर जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने नया फॉलो किया है, वो लोग सिर्फ हैकाथॉन देख रहे हैं, तो वो लोग ये ना समझें हम सिर्फ हैकाथॉन में आए, हम पहले से बना रहे हैं वीडियो, और यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो लोग एक्सेस कर सकते हैं वो वाली सीरीज़ को। वाइब कोडिंग सीरीज़ जो हमारी चल रही है, हम लोग वेबसाइट बनाएंगे जिसमें अभी तक हमारी ऑलमोस्ट 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें हमने बहुत सारी वो बनाई है वेबसाइट्स वगैरह, और तीनों वीडियोस में तो आप लोग जाके देख सकते हो एंटी ग्रेविटी को यूज़ करने का तरीका और सारी चीज़ें। तो आप लोग जिनको प्रॉम्प्ट कंटेंट इंजीनियरिंग नहीं आती अच्छे से, तो वो मेरी 2 वीडियोस में मैंने सब कुछ कवर करवाया है।
सिर्फ 56 मिनट की 2 वीडियो है, 45 की है, 14 मिनट की है। इन दोनों को देख के आप लोग इतना कर लोगे कि आप लोग खुद से प्रॉम्प्ट लिखना आ जाएगी। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाता नहीं हूँ, छोटी में ही हर चीज़ को डिटेल वाइज समझाता हूँ। अब देखो ये सारे टूल्स बना रहे हैं, डिलीट टास्क का, ऐड टास्क का, कंप्लीट टास्क का, लिस्ट टास्क का और एडिट टास्क का। सही है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने। अभी तो ये इतने टिक नहीं लगाए होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अभी सारा काम करने के बाद एक साथ टिक लगाने वाला है। ये देखो अभी ये इसने अपडेट टास्क बनाएगा और init.python की एक एम्प्टी फाइल भी बनाएगा। सही हो गया, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर। ये देख लो यहाँ पे ये अपडेट टास्क की भी फाइल बन गई है। तो हमारा ये फेज़ 3 भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो अभी तक खाली बैठे हुए हैं, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करो और अपने आगे सारे ग्रुप में लिंक भेजो। इस वीडियो से इंशाल्लाह बहुत से लोगों की हेल्प होगी। जिनकी ना हो वो कमेंट में बता देंगे उनको क्या चीज़ नहीं समझ आई, तो हम वो भी देख लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। सही है, तो इसने देखो ये इसने बड़ा अजीब व गरीब काम किया है कि इसने यहाँ पर कंपोनेंट का मेजर है। इसको बड़ा करता हूँ, देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक कंपोनेंट्स का फोल्डर था, लेकिन इसने अलग से बनाया है। अब चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो अब इसकी मर्जी है, ये जिस तरह इंटीग्रेट करे, हमारा काम नहीं है। बैक एंड ऐप सर्विसेज, अब देखो इम्प्लीमेंट कर रहा है चैटबॉट सर्विसेज को। टास्क नंबर 3026 तक ये पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अभी वर्किंग चल रही है चैटबॉट सर्विसेज। chatbot.python मेन फाइल अब हमारी आ गई है, जहाँ पे पूरी चैटबॉट की सारी क्लासेज इंपोर्ट होंगी, सारा काम इंपोर्ट होगा। यहाँ पे हम जाके इसको भी देख सकते हैं, 1 मिनट। ये देखो क्लास बनी है, यहाँ कोयरे की एपीआई की आ गई है, ये हमारा पूरी सेल्फ सिस्टम प्रॉम्प्ट आ गई है। और इस प्रॉम्प्ट को आप लोग और अच्छा करवा सकते हो इससे ही स्पेसिफाई किट प्लस का यूज़ करते हुए। ये हमारी मेन फाइल है, मैंने नाम पढ़ने के साथ ही पहले ही बोल दिया, क्योंकि नाम से ही काम का पता चलता है। तो बस ये देख लो सारे टूल जितने भी इसने बनाई हैं, सारी चैट वगैरह सब यहाँ पर इंपोर्ट होगा। तो अभी ये देखो वर्किंग चल रही है। यहाँ पे भाई वापस ऊपर चले जाते हैं इससे बार बार। अभी इसने ऐप/API का फोल्डर पड़ा है। अब ये राउट्स बना रहा है API/राउट के अंदर chat.python का, जहाँ पे राउट्स आएंगे हमारे सारे। सही है, मैं तो समझ रहा हूँ, आप लोग भी समझो क्या सीन है। और स्टेप बाय स्टेप 7 काम लेके चल रहे हो तो इंशाल्लाह आप लोग का भी हो जाएगा। और कोई भी एरर आया करे ना तो भाई घबराए नहीं करो, उस एरर को CLI को दिया करो, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाद सारी कन्वर्सेशन होती है, तो वही आपके एरर को सॉल्व करेगा। तो आप लोग दे दिया करो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी कोयरे की API की को और यहाँ से उठा के 1 मिनट मैं डाल देता हूँ इधर एक। यहाँ से हम उसको खुद भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसने env.example में उठाने की उदाहरण क्यों नहीं डाली। तो यहाँ पे ये मेरी की है मेरे ख्याल में, और ये मेरी की हो, बस अल्लाह करे। अब ये बनाने की कैसे सजेशन दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको नीचे दिया था, तो हो सकता है ये खुद ही सजेशन दे रहा हो, लेकिन हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। यहाँ पर आके ये हमारी की है जो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम env में आ सकते हैं, env में आने के बाद इसको मिटा सकते हैं, मिटाने के बाद ये पेस्ट कर सकते हैं। तो देखा उस भाई साहब ने कुछ उल्टी सीधी सजेशन दे दी थी, वही कहूँ फाइल उसको कैसे पता चल गया। चलो यहाँ पे हमने एंटर मारा, अभी हमारी सारे राउट्स बन गए ऐप main.py में। अच्छा main.python में देखो उस राउट को भी कनेक्ट कर दिया इसने, जो ऑलरेडी पहले से जो राउट है, अब चैट के राउटर को भी कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग चालू है, चालू। MCP टूल्स सारे बन गए, यूज़र स्टोरी 2 कंप्लीट हो गई, chatbot.python की फाइल बन गई, सर्विसेज का फोल्डर बन गया, और फ्रंट एंड पे भी वर्क चल रहा है, बैक एंड पे भी वर्क चल रहा है। तो बस वेट करते हैं, इतनी तेज़ी से वर्किंग हो रही है यहाँ पर। अभी ये तो मैं देख लेता हूँ क्या वर्क कर रहा है। ये chatbot.py की फाइल तो इसने ऑलरेडी बना दी थी, उसके बाद अब ये चैटबॉट UI को देख रहा है यूज़र स्टोरी 4 पर। यहाँ पर इसने फ्रंट एंड में चैट बटन बनाया .tsx और उसकी CSS लिख रहा है। अच्छा, और अभी चैट पैनल बना रहा है, सही है। तो हम ज़रा task.md में आते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा वाला टास्क है।
क्योंकि वो लिख नहीं रहा। और यहाँ पर सर्विसेज ये इसने बनाया है, बना नहीं। और अभी ये क्या कर रहा है, ये बीच बीच में से काम कर रहा है। अभी ये चैट पैनल देखो 61 टास्क, और ये वाले टास्क यूज़र स्टोरी 2, यूज़र स्टोरी 3 इसने किया नहीं, और यूज़र स्टोरी 4 पे चला गया। सही है, कोई मसला ही नहीं है, हमारा काम नहीं है ये इसका काम है, ये खुद ही सही करेगा। तो अभी हमारा काम बहुत ज़्यादा बचा है ऑलरेडी। अब ये मैसेज बबल कंपोनेंट है, उसके बाद मैसेज इनपुट कंपोनेंट, और फिर टाइपिंग इंडिकेटर कंपोनेंट बनाएगा। और फिर टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स आ रही हैं, यूज चैट, चैट प्रोवाइडर्स, और कौन सी है यहाँ पर, चैट एपीआई, लेआउट, फिर चैट पैनल, फिर चैट बटन, फिर चैट पैनल, और ये ब्यूटीफुल चैट यूआई वर्किंग हो जाएगी। और उसके बाद कन्वर्सेशन हिस्ट्री कोयरे की एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर यूज चैट का एक हुक बनाएगा। फिर चैट पैनल डॉट टी एस एक्स को अगेन अपडेट करेगा। फिर सैनिटाइजेशन करेगा, एरर हैंडलिंग करेगा, फ्रेंडली एरर मैसेजेस करेगा, ऑटो स्क्रोल करेगा, और आखिरी में रीडमी फाइल को अपडेट करके हमारे को दे देगा कि भाई आपका टास्क कंप्लीट हो गया है। सही है, तो वीडियो रन हो रही है हमारी सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी ये वापस ऊपर चला गया। ये जब परमिशन मांगता है, जब मेरे ख्याल में ऊपर जाता है। नहीं मांगी अभी, मोए मोए हो गया। चलो, मैसेज इनपुट कंपोनेंट यहाँ पर अभी बन रहा है। मैं ज़रा देख लूँ कि फ्रंट एंड में ही बना रहा है ना, कहीं और तो ना बना दे भाई। एसआरसी के अंदर कंपोनेंट नहीं, ये वाले कंपोनेंट में नहीं बना रहा। ये कंपोनेंट्स में इसने यूआई, टू डू, लेआउट, और यहाँ पे हुक्स, ये काम बना रहा है। हम ज़रा देख लेना ज़रा। एसआरसी कंपोनेंट मैसेज इनपुट डॉट टी एक्स चैटबॉट में फेज 3 चैटबॉट फ्रंट एंड। सही है, इनपुट वाले के बाद चैट प्रोवाइडर डॉट टी एक्स का वर्क शुरू किया है। और यहाँ पे हम ज़रा अगर इसको चेक कर लें तो अभी ये फेज़ 8 पर वर्क कर रहा है कुछ। यहाँ से हम ज़रा इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने फेजेस बने हुए। और ये हमारा फेज़ 8 को पहले ले आया है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कितना काम इसने कर लिया है। यहाँ पर इसने चैट पैनल वगैरह ये सब तो कंप्लीट कर दिया फ्रंट एंड का, और बैक एंड मतलब आई होप सो कि इसने बहुत काम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है ये। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा ही काम रह गया है, तो अभी ये फेज़ 8 पॉलिश कर रहा है। हाँ सही है, ये देखो टास्क डॉट एम डी की फाइल है मेरे ख्याल में ये। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन लॉग डॉट एम डी, इधर हम चले जाते हैं, इस पर देखते हैं। तो ये देखो सारे फेजेस इसने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये या तो चेक करेगा। सही है, तो ये तो सारे फेजेस इसने अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सारी फंक्शनैलिटी को वैलिडेट कर रहा है। जब सारी फंक्शनैलिटी वैलिडेट हो जाएगी तो फिर ये अपना काम स्टॉप कर देगा। तो हम इसको ज़रा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि वर्किंग यहाँ पे जारी है। सही है, जिन्होंने सही है, यहाँ पे देखो रीडमी फाइल अब बना रहे, और एआई मैजिक हाइलाइट्स और कोयरे के सेटअप को बताएगा रीडमी फाइल में। सही है, या तो ये मेरे ख्याल में कोयरे का सेटअप ऐसे बताएगा कि अभी इसने .env.example की फाइल बनाई थी ना, अब ये बताएगा कि .env की बना लो और वहाँ पे डाल दो। तो इसको पता नहीं, हम लोग इससे ज़्यादा होशियार हैं क्योंकि एआई को बनाने वाला भी इंसान ही है। तो हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आप लोग भी डाल देना। अगर आप वैसे तो बात दफ़ा खुद ही ये .env बना लेते हैं, लेकिन कभी अगर .env.example की फाइल बनाए तो आप लोग क्या करना, उसकी डुप्लीकेट करके बस सिर्फ अपनी कीज डाल देना। फर्स्ट टाइम मेरा भी इसने मतलब .env.example की बनाई है फेज 2 के अंदर, वरना और फेज 3 के अंदर। वरना तो इससे पहले जब हम लोगों ने बुक बनाई थी तो उसमें इतने डायरेक्ट लिखा था, जब हमने रेक चैटबॉट बनाया था। तो बहुत ही मेहनत के बाद वो वाला हैकाथॉन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। तो बस फिर पुरानी बात को याद नहीं करते, नई बात याद करते हैं। अभी ये बैकएंड की रीडमी फाइल को अपडेट कर रहा है, वहाँ पे इसको सारे एमसीपी के मतलब चैटबॉट जितने भी लेवरेज करेगा, और इसने सारे टूल्स बनाए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये फाइनल टू डू एज कम्प्लीटेड, हम टू डूज भी देख सकते हैं यहाँ कंट्रोल टी को दबा के। यहाँ पे टू डूज आ रहे हैं, 1 मिनट में दिखाता हूँ। नहीं आ रहे टू डूज, नहीं आ रहे। सही है, तो यार तो टू डूज कम्प्लीट हो गए, इस वजह से नहीं शो रहे, कोई बात नहीं। और ये देख लो
IS सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इट ऑफ AI टू डू चैटबॉट इंटीग्रेशन फॉर फेज 3। यहाँ पे इतने MCP टूल सेट कर दिए, डेटाबेस मॉडल सेट कर दिया, चैट सर्विसेज सेट कर दिए, API एंड पॉइंट सेट कर दिए, UI में इसने ये सब ऐड कर दिया है। नेचुरल लैंग्वेज टास्क मैनेजमेंट हो गया, आइडेंटिफाई क्वेरीज हो गई, मल्टी स्टेप ऑपरेशन हो गया, कन्वर्सेशन परसिस्टेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया और UI को रिस्पॉन्सिव भी कर दिया है। और यहाँ पर हमारी इम्प्लीमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। हम ज़रा उधर आते हैं, हाँ यहाँ पर हम लोग चेक कर ले हैं तो कॉन्ट्रैक्ट डाटा मॉडल डॉट MD की फाइल इसने बना दी है, सही है। और हम हिस्ट्री में आ जाते हैं, ज़रा अपनी बैकएंड को बंद करते हैं, फ्रंट एंड को बंद करते हैं और डॉट स्पेसिफाई सॉरी कहाँ गई भाई, ये रहे डॉट हिस्ट्री। और ये AI चैटबॉट यहाँ पर हमारा ये रहा, इम्प्लीमेंटेशन का भी बना दिया है इसने और सक्सेसफुली। तो मैं ज़रा एक और बार देख लूँ, बैकएंड टू डू API, तो इसने ये तो प्लान का है, ये टास्क का है, इम्प्लीमेंटेशन की इसने प्रॉम्प्ट नहीं बनाई। एक मिनट, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉम्प्ट, एक मिनट रुक जाओ, इसने काम रोक दिया बीच में। हम ज़रा इसको मैसेज वापस करते हैं। वैसे तो मैं इसको कंटिन्यू भी करता तो ये चेक कर लेता, अब ये खुद ही देखेगा क्योंकि इसने इधर SP.PHR से करा तो है काम, लेकिन इसने बनाई कहाँ है ये दिख नहीं रही, तो अभी पता चल जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। रेडी फॉर टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, मतलब चैटबॉट हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब सिर्फ हम रन करके चेक करेंगे। तो ज़रा मैं बैकएंड की .env देख लूँ, .env यहाँ पर कोयले की API की डेटा सब कुछ भाई सब कुछ लगा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर 1:14 हो गए भाई, जल्दी देख ले। देखो इसने अपोलोजाइज किया है ना, इसने बनाया नहीं था, तो ये खुद ही बनाएगा, तो सही है। इसने काम बीच में ही रोक दिया था, सही है सही है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन की बना ले, फिर हम लोग इसको देख लेंगे और हम उसको फिर रन करके देखते हैं। हमारा फ्रंट एंड वगैरह मेरे ख्याल में ऑलरेडी रन है, ये फ्रंट एंड मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है यहाँ पर, बैक एंड को भी यहाँ पे ऑलरेडी रन किया हुआ है हमने। और अब हम लोग बस क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे और मतलब बैक एंड को वापस से रिलोड कर लेंगे और फ्रंट एंड को भी रिलोड कर लेंगे, सही है। फ्रंट एंड को नहीं करेंगे, फ्रंट एंड रहने देंगे, बैक एंड को बंद करके वापस ऑन कर लेंगे, सही है। तो यहाँ पे हमारा बैक एंड ऑलरेडी यहाँ पे रन हो रहा था ना, तो हम इसको देख लेंगे। अभी जब तक ये प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड बना रहे, PHR, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ब्रो, PHR। यहाँ पर टेम्पलेट्स पड़ेगा, टेम्पलेट बनाने के बाद ये प्रॉम्प्ट बना कर देगा। जल्दी कर ले भाई, हाँ लेट क्यों कर रहा है वीडियो, ज़रा चेक कर लें, सही है। बाकी आप लोग फटाफट जाके मेरे ट्विटर लिंक्डइन को फॉलो कर लो और यूट्यूब को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब आई होप तो कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर अब ये मेरे ख्याल में फाइनली बनाएगा, बना ले यार, हाँ बना ली, ये आ गई। ये इम्प्लीमेंटेशन की मेरे ख्याल में यही है, ये प्लान की है, ये रही ये वाली है, सही है। इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट, ये पूरी बना दिया ना SP.implement की प्रॉम्प्ट, सही है। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड हो चुका है। तो अब हम लोग इसको रन करके देख लेंगे। यहाँ से हम ये बंद कर देते हैं और अभी हमारे इसका कोई काम नहीं है, स्पेक्स का भी कोई काम नहीं है, अब हमारा सिर्फ बैक एंड और फ्रंट एंड का काम है। तो हम देख फ्रंट एंड की डायरेक्टरी में चले जाता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे हम अपने npm run dev से अपने next.js के सर्वर को रन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बैकएंड बना जाते हैं। जब तक बैकएंड में भी हम बैकएंड की डायरेक्टरी पर चले जाते हैं और डायरेक्टरी पर जाने के बाद हम लिखेंगे यूबीकॉन। और मैं वापस एक और बार बता देता हूँ, तो यहाँ पर देखो बैकएंड के अंदर मेरी main.py की फाइल है ऐप फोल्डर के अंदर, ये रही ऐप फोल्डर के अंदर है। तो मैं पता है कैसे रन करूँगा, मैं ऐसे रन करूँगा यूबीकॉन ऐप डॉट के अंदर मेन और वापस से कॉलन ऐप डैश डैश रीलोड, सही है। तो मैं इस तरीके से यहाँ कुछ गलती, अच्छा एक डैश लगा दिया मैंने, सॉरी, यहाँ 2 डैश आते। तो ये रन हो गया सर्वर, इसको हम बंद कर लेते हैं जब तक, और इसको हम कंट्रोल C करते हैं। यहाँ से हम फ्रंट एंड को कंट्रोल C करते हैं,
ये हमारे पास दोनों ओपन, ये फुल टैब है, इसको बंद कर दो। यहाँ से फ्रंट एंड रन हो गया है और ये हमारा बैक एंड रन हो रहा है। जब ये रन हो जाए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखते हैं बैक एंड पे एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट, तो अब रन हो चुका होगा। इसको मैं बंद करके वापस लोड करता हूँ। क्या हो गया भाई, डॉक्स यहाँ पर, ये देखो ये सारा, ये जो इतने सारी लॉग्स है ना, ये तो हमारा ऑलरेडी पहले वाला कंप्लीट था। ये सारी एसक्यूएल से जो कनेक्ट है ना उसके साथ लॉग है, तो ये तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट था। अभी हमें चेक करना है कि क्या इसने चैटबॉट कनेक्ट किया है, नहीं किया। अब ये लोड हो रहा है, दादा ये लोड हो जाए फिर हम चेक करते हैं। इसको मैं वापस से अनवर को ओपन कर लेता हूँ, ये लोड बहुत ले रहा है। और ये मेरा अब रन हो चुका है बैकएंड। वो हो सकता है सर्वर में बहुत दफ़ा इशू आ जाते हैं, इस वजह से लोड होने में बहुत टाइम लेता है। तो यहाँ पर बैकएंड भी रन हो गया, इसको डॉक्स में ओपन है ये, सही है। यहाँ पर हमारी एक देखो, इससे पहले मेरी सारी एपीआई बनी हुई थी और यहाँ पर इसने एक और एपीआई बना दी है, ये वाली। ये मैसेज भेजेगी हमारे चैटबॉट को और वो काम करेगा, सही है। ये एपीआई है, API/user/id/chat, ये हमारी एक एंड पॉइंट इसने बना दिया है, किसका, पोस्ट का, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारे एंड पॉइंट वही हैं जो ऑलरेडी अपडेट थे, सही है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एक XYZ अकाउंट से लॉगिन किया, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जाते हैं हम। क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद सुबान सऊद, और जीमेल में हम लिख देते हैं कोड वर्ड, पासवर्ड हमें ऑलरेडी सजेशन आ रही है वही लिख देता हूँ, सही है। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर दिया मैंने, अब ये लोड हो रहा है। तो ये देखो ये क्रिएट हो गया अकाउंट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये नेम आ गया मेरा, सही है। यहाँ पे अभी कोई भी टास्क नहीं आएगा क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो अकाउंट बनाया है। यहाँ पे हम लोग साथ साथ बैकएंड की लॉग भी चेक करेंगे। ये देखो ये बैकएंड की लॉग्स में हमारा अकाउंट सक्सेसफुली एसक्यूएल में सेव हो गया है। और मैं आप लोगों को यहाँ से नियॉन में भी दिखाता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को पता चले कि नियॉन में किस तरह प्रोजेक्ट आता है। ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये इधर आप लोग राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे टेबल का ऑप्शन है। टेबल के ऑप्शन के अंदर हमारे पास देखना मेरी आईडी शो होगी, ये रहा हमारा यूज़र। और यहाँ पे देखो अभी हमने किया है कोड वर्ड्स, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये कोड वर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ पे कर दिया। ये देखो ये अभी हुआ है, टाइमिंग भी आ रही है, डेट भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। और अभी इतने कन्वर्सेशन और मैसेज दो और एंड पॉइंट बना दिए, अब ये भी फिल्ड होंगे जब हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपने उस पर, और यहाँ पे आके टास्क ऐड डिलीट वगैरह वो तो हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। अब हम चैटबॉट, ये हमारा आइकन ये रहा, ये आ रहा है हमारा चैटबॉट। अब हमारा क्या क्या काम था चैटबॉट में, पहले तो मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। हमने अपनी डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैं इधर आ रहा हूँ, मेरी डॉक्यूमेंट खुली हुई है, हाँ खुली हुई है। इसके अंदर हमें एक तो ये था कि हमारा चैटबॉट हमारा सारा काम करे, यानी कि हमारा टास्क ऐड करे, डिलीट करे, लिस्ट दिखाए हमें, और हमें सारे मतलब जो जो काम हमने किए हैं ना वो सब चैटबॉट भी कर सके, सही है। इसके अलावा चैटबॉट हमारी रोमन इंग्लिश मतलब उर्दू में भी बात कर सके, ठीक है, चैटबॉट उर्दू समझ सके। तो ये दो ही काम हमने करवाए, वो करवाए तो हमने तो पूरा ही दिया था इसको। अब देखता हूँ कि इतने क्या क्या काम किए, तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले हम उसको कहेंगे, यहाँ पर मैं पूछता हूँ हेलो, देखता हूँ क्या है। यहाँ पे हमने हेलो कर दिया इसको, ये देखो लोड हो रहा है यहाँ पर, और साथ साथ बैकएंड की लॉग भी देखेंगे हम लोग कि बैकएंड पे क्या सीन चलता है। और मैं दिखाता हूँ खबर आप लोगों को, ये देखो हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे इफ यू हेल्प मैनेजिंग योर टास्क। यहाँ पर हम अगर पूछें, ये देखो ये बैकएंड में एपीआई लग रही है वो वाली, तो यहाँ पर अभी सारा काम हो रहा है। और इसी तरह नियॉन में जाते हैं, नियॉन की तरह, ये रहा नियॉन, यहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन पे, और ये देखो ये आ रहा है, और मैसेजेस पे भी आ रहा है, देखो। तो हम लोग आते हैं वापस से इस पर। अब मैं इससे पूछता हूँ कि मैं हु एम आई, बाद में हम इससे चेक करेंगे क्या ये रोमन इंग्लिश पे समझ रहा है। पहले मैं इससे पूछूँ ना
क्योंकि हमारे पूरे अकाउंट की डिटेल इसके पास होनी चाहिए, फंक्शनलिटी जो मैंने डॉक्यूमेंट में पढ़ा था ना वो यही कहना चाह रहा था डॉक्यूमेंट। तो मैं इससे पूछूंगा, हो अब देखता हूँ क्या ये मेरे को बताएगा कि आप कौन हो। ये देखो, यू आर मोहम्मद सुबान सऊद एंड योर ईमेल इज codeworth@gmail.com। तो हमने इसी जीमेल से आपके सामने लॉगिन करके दिखाया था और हमारा नेम भी इसने बता दिया जो जिस नाम से हमने अकाउंट बनाया है, बस। इसके अलावा अब हम इससे टास्क सेट करवाएंगे और इसको रोमन इंग्लिश में बोलते हैं। अब मुझे एक टास्क को ऐड करके दो जिसका टाइटल कोडवर्ड सोबान हो और उसकी डिस्क्रिप्शन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल हो। सही है, तो अब हम इसको ये एंटर मारते हैं। ये देखो मैंने इसको बोला एक टास्क सेट करके दो, देखते हैं क्या ये रोमन इंग्लिश को समझ पाएगा। और यहाँ पे हमारा 0 टास्क है भी, आप देख सकते हो। और ये टास्क सेट करेगा, अगर नहीं करेगा कोई एरर आया तो हम उस एरर को सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। CLI हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। अब वन आपके टास्क सेट करने में कुछ खराबी हो गई है, मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बावला है, ये देखो इतने कर भी दिया यहाँ पर और ये कुछ और ही बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो इतने टास्क कर दिया एडिट, और ये देखो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और टाइटल, दोनों चीज़ें इतने कर दी हैं। अब मैं इसको बोलूँगा अब मुझे अपडेट करके दो, लाइक की जगह फॉलो लिख दो डिस्क्रिप्शन में। देखता हूँ क्या ये करके देता है डिस्क्रिप्शन में। इसको हम इंग्लिश में, तो ये ऑलरेडी बात सुनेगा, इसलिए मैं रोमन इंग्लिश में करवा के देख रहा हूँ कि क्या इसके पास एसेस है। और इसके बाद हम जरा ये देखो आईडी, यहाँ पे अभी इसने किया नहीं है, कृपया पहले टास्क की आईडी बताएं ताकि मैं मेरे टास्क की आईडी मेरे टास्क की आईडी 1 है, क्योंकि ये पहला वाला है ना, हो सकता है 1 ही हो। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं हम लोग, ये लोड हो रहा है। टास्क की आईडी मैंने इसको बोला 1 है, नहीं मिला, मतलब ये टास्क हो सकता है हमने बहुत सारे लोड किए हैं उसमें से ये कोई हो। तो यहाँ पे हम चेक कर सकता हूँ मैं क्या, कि हम लोग अगर इधर आए तो यहाँ पर हमें हमने जो भी टास्क सेट किया है, कोडवर्ड सोबान लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल 8 तारीख, और ये हमारा 18। तो मैं इसको 18 लिख के देखता हूँ, आईडी को, आईडी नंबर 18 है। अब देखते हैं क्या हमारा ही करके देता है, नहीं करके देगा तो कोई मसला नहीं है, हम इसको सही करवा सकते हैं कि भाई ये अपडेट करके नहीं दे रहा, अब ये अपडेट करके भी दे। ऐसे करके हम लोग CLI में लिखवा देंगे। लेकिन अभी ज़रा चेक कर ले रहा हूँ मैं, ये देखो कर लिया इसने, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हमने इसको आईडी सही दे दी। अब मैं कहूँगा अब मेरे आईडी नंबर 18 वाले टास्क को डिलीट कर दो। 1 मिनट, डिलीट की स्पेलिंग कर दो। वैसे स्पेलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने इस पे कोयरे की API को यूज़ किया है और फ्री मॉडल को यूज़ किया है, मतलब आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। मॉडल तो मेरे को नहीं पता इतने कौन सा यूज़ किया है, लेकिन API तो मैंने इसको बोला था तो इतने कोयरे की यूज़ की है, वो आप लोगों के सामने मैंने सब कुछ किया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो ये देख लो, इसने टास्क को डिलीट नहीं किया। डिलीट में इसके पास कुछ एरर आ रहा है तो हम इसको बाद में देख लेंगे। बाकी इतने ऑलमोस्ट सारे काम कर दिए हैं, मतलब शो मी द लिस्ट ऑफ माय टास्क। अब मैं इससे लिस्ट का भी पूछ लेता हूँ, देखता हूँ ये लिस्ट दिखाते हैं, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी इधर आ रही है, हम देख लेते हैं। ये देखो लिस्ट इतने रिलोड करके दिखाई है। यहाँ पर ये पता नहीं क्यों ये रिप्लाई दे रहा है, क्या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं? सही है, तो मैं पूछता हूँ उर्दू में बात करो, सब्र करो, हम देखते हैं क्या इतने उर्दू वाला सिस्टम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उर्दू में, भाई तालियां बजा दो भाई। अच्छा, मैं आपसे उर्दू में बात करूँगा, बड़ाए मेहरबानी मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। भाई बहुत अला हो गया, ये तो उर्दू भी समझ रहा है, मैं समझा उर्दू में बात नहीं करेगा, हमारा मोह मोह होगा, लेकिन नहीं भाई, इतने इज्जत बचा ली है। और यहाँ पे देख सकते हो बैक एंड की लॉक्स स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके दे रहा है। हम नियॉन में आगे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर मैसेज वगैरह को।
ये आप लोग देख सकते हो। ये देखो उर्दू में बात कर रहे हैं, बाकी कन्वर्सेशन भी आ रही हैं, यूज़र्स बहुत सारे यूज़र्स हैं क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा इसको लॉगिन वगैरह किया है। हालांकि सिर्फ वीडियो में मैंने 5-6 मरतबा लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये चैटबॉट सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। बाकी इसमें 1-2 एरर है कि ये लिस्ट तो डिलीट नहीं कर रहा, तो वो भी हम लोग CLI से सॉल्व करवा लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। सही है। तो और बाकी हमारा चैटबॉट अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग में आ गया है, कनेक्टिंग हो गई है। अब सेम टू सेम वही तरीका होगा इसको, जो हमारा, 1 मिनट मैं चेक कर लूँ पहले। हाँ, यह हमारा बैकएंड ऑलरेडी डिप्लॉय है, जैसे कि हगिंग फेस पे हमारा बैकएंड ऑलरेडी डिप्लॉय है, तो मैं उसी बैकएंड में इसको डिप्लॉय करूँगा। तो आप लोग भी मतलब वही काम कर लेना। मैं उसी वाले बैकएंड, यहाँ पे मेरा बैकएंड ऑलरेडी हैकेथॉन 2 का, जिसमें हमने टू डू की फुल स्टैक ऐप बनाई थी, तो वो मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो आप लोग इधर आके मेरे चैनल पे आके यहाँ पर आके आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो, जो मैंने रेक चैटबॉट को हगिंग फेस पे डिप्लॉय किया था। तो आप लोग भी इस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो डिटेल से। सही है। तो डिप्लॉय कर देना हगिंग फेस पे, और फ्रंट एंड को व्हाट्सएप पे डिप्लॉय कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैंने बताया कि कोड को गिटहब पे पुश किस तरह करते हैं, तो उस तरह स्टेप बाय स्टेप पुश कर देना। सही है। तो और बाकी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, क्योंकि फेज 4 और फेज 5 थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी और मुश्किल होने वाले, क्योंकि हम लोगों ने उसको ज़रा पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जो फेज 4 हमारा डॉकर वगैरह का काम है, तो उसके लिए पहले मैं एक वीडियो ले आऊँ जिसमें हम लोग एग्जाम्पल, एक XYZ कोई भी चीज़ को कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, और एक वीडियो तो हमारी आने वाली है जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट को कंटेनराइज करेंगे और उसकी इमेज बनाएंगे और वगैरह वगैरह। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इंशाल्लाह वीडियो में हम उसको डिटेल से पूरा उसका हिस्सा खोल के समझाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए याद रखना।